महाभारत में अंधे का पुत्र अंधा ऐसा कोई स्टेटमेंट ही नहीं है। अंधे का पुत्र अंधा। द्रौपदी ने ऐसा कहा ही नहीं है। द्रौपदी हंसी भी नहीं है, द्रौपदी वहाँ थी नहीं। एक मान्यता घर कर गई थी कि रामायण तो पढ़ सकते हैं बट महाभारत तो पढ़ना ही नहीं चाहिए, क्योंकि महाभारत घर पे रखोगे तो महाभारत हो जाएगा। जो मनुष्य जीवन में सफल होना चाहते हैं उनको महाभारत का अध्ययन करना चाहिए। बी.आर. चोपड़ा महाभारत में बहुत सारी ऐसे प्रसंग हैं जो वेद व्यास महाभारत से पूर्णतः विपरीत है। महाभारत का असली हीरो कौन था? अर्जुन एंड भीष्म पितामह आर अनडिफीटेड। कर्ण का नाम नहीं लिया आपने? क्योंकि कर्ण के योद्धा होने के जितने भी एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं वो अधिकतर फिक्शनल होते हैं। जब कर्ण अटैक करता था तब अर्जुन के 2 स्टेप्स पीछे जाता था। जब अर्जुन अटैक करता था तो 20 स्टेप व्हाटएवर। बकवास है वो। कर्ण के बारे में मैं जब भी बोलती हूँ तो बहुत गालियाँ भी पड़ती हैं, बिकॉज पीपल कैन नॉट एक्सेप्ट कि वो जो जानते हैं कर्ण के विषय में वो पूर्णतः गलत है। कर्ण सूत कहा गया है बट सूत कोई गाली नहीं है। अक्सर कहा जाता है औरतों को कोट करते हुए कि औरतों के पेट में कोई बात हजम नहीं होगी, क्योंकि युधिष्ठिर ने कुंती को ये श्राप दिया था, क्योंकि कुंती ने बताया नहीं कि कर्ण उनका बेटा था, वरना ये लड़ाई नहीं होती। तो ये सही है। अगर एक साइड आप पर युद्ध इम्पोज करती है तो आप क्या करो? अगर आपके इनोसेंट लोगों को वहाँ के टेररिस्ट आके धर्म पूछ कर मारते हैं तो आप क्या करो? महाभारत के युद्ध में, वॉर में सबसे ज्यादा लॉस किसको हुआ था? गांधारी ने एक एपिसोड आता है जहाँ पर उन्होंने अपनी आँख की पट्टी खोली थी और फिर वो एक पावर दुर्योधन को मिली थी। वो फिक्शन है। वो फिक्शन है? हाँ, जो हम यूजुअली मानते हैं ना कि कृष्ण तो मतलब हमेशा रूल्स तोड़ रहे हैं और राम मतलब कुछ भी हो जाए रूल नहीं तोड़ रहे। ये गलत तरीका है उनको देखने का, ये गलत लेंस है उनको देखने का। इस पॉडकास्ट के पार्ट 2 में वेलकम। टीआरपी में हमारे साथ अमी गणात्रा हैं, एक फेमस ऑथर हैं, स्पीकर हैं, थिंकर हैं। पिछले पार्ट में इनके बुक के थ्रू हमने रामायण को समझने की कोशिश की। इस पार्ट में होगी महाभारत। इस एपिसोड को कंप्लीट जरूर करना क्योंकि इसमें बवाल होने वाला है। वेलकम वंस अगेन अमी गणात्रा। नमस्ते, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। क्योंकि अब हम लोग महाभारत की बात करने वाले हैं इस एपिसोड में। लास्ट एपिसोड को आपने इतना आपको अच्छा लगा, थैंक यू वेरी मच। बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं, सो उसको हम लोग आगे कभी फिर से बैठेंगे जब आपका सेकेंड महाभारत आ जाएगा। अभी फर्स्ट महाभारत नहीं, सेकंड वाला इंग्लिश में तो आ चुका है, हिंदी में आने वाला है। हिंदी में आने वाला है। और ये फर्स्ट महाभारत हिंदी में मेरे पास है। हाँ, सो इंग्लिश में तीन है। महाभारत अनरावल्ड 1 जो इसका है, मतलब वाइट वाला है, रामायण अनरावल्ड, और महाभारत अनरावल्ड 2 इन इंग्लिश, जिसमें मैंने सारा शांति पर्व, विदुर नीति वो सब कैप्चर किया। तो उसका हिंदी जब आएगा, उसका हिंदी का काम चल रहा है। ठीक है, परफेक्ट है। तो बहुत ही ज़बरदस्त बुक है ये। प्लीज़ आप लोग भी अगर लेना है तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है। और अब महाभारत के बारे में बहुत सारी ऐसी बात करेंगे जो हमने बी.आर. चोपड़ा के महाभारत में देखी है, पर शायद वो वैसी नहीं है जैसी असल में महाभारत में है। तो सबसे पहले आप वो क्लियर कर दीजिए कि जो हमने सीरियल में देखा है और रियलिटी में वैसा नहीं है। कौन कौन सी चीज़ें हैं? बहुत सारी चीज़ें। अच्छा, इसमें ज़्यादा है रामायण से? इसमें जो चीज़ें हैं ना, क्योंकि इसमें शायद कैरेक्टर्स बहुत ज़्यादा है। हाँ, तो जैसे रामायण में हमने बात करी तो कुछ एम्बेलिशमेंट्स अलग हैं, कैरेक्टराइजेशन थोड़ा अलग है, ठीक है। कुछ ऐसी चीज़ें कि चलो पत्थर नहीं तैर रहे थे पर सेतु तो है, इस प्रकार की चीज़ें हैं। महाभारत जो बी.आर. चोपड़ा महाभारत है उसके विषय में मैं कुछ क्रिटिसिज्म करूं उसके पहले मुझे ये कहना ही चाहिए कि बी.आर. चोपड़ा जी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने महाभारत जैसे एपिक को पिक्चराइज किया। एक तो उसे करना कठिन है, पहली बात। दूसरी बात, समहाउ हमारे समाज में एक मान्यता घर कर गई थी कि रामायण तो पढ़ सकते हैं बट महाभारत तो पढ़ना ही नहीं चाहिए, क्योंकि महाभारत घर पे रखोगे तो महाभारत हो जाएगा। ये होता है, हाँ। तो अब सोचिए, जिस ग्रंथ को हम पंचम वेद कहते हैं, जिस ग्रंथ को धर्मशास्त्र कहा गया, जिसके लिए ऐसा कहा गया है कि महाभारत के ही फलश्रुति में कहा गया है, वेदव्यास जी ने कहा है कि जो मनुष्य जीवन में सफल होना चाहते हैं, जो लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, अपना अभ्युदय निश्रेयस चाहते हैं, उनको महाभारत का अध्ययन करना चाहिए। जिसके बारे में ऐसे कहा गया है कि अगर प्रेग्नेंट स्त्रियां भी अगर महाभारत का अध्ययन करें तो उनके बच्चे कैसे होंगे। अगर लड़की होगी तो साम्राज्ञी होगी, अगर लड़का होगा तो विश्व पर रूल करेगा। ऐसे ग्रंथ को हमने अपने घरों से ही निकाल दिया।
और पता नहीं कहाँ से ऐसी हद बकवास मान्यता हमारे समाज में फैल गई। तो हमने तो पढ़ना ही छोड़ दिया। हमारा सारा ज्ञान या तो जो बाहर वाले पढ़कर हमें बताते हैं उससे आता था, क्योंकि हमने बंद कर दिया पढ़ना। पर इंडोलॉजिस्ट जो 17, 18, 19 सेंचुरी में, उन्होंने तो बहुत अध्ययन किया। करेक्ट। और उनको जो कहना था वो उन्होंने किया। राइट। ठीक है, जो उनका जो भी एजेंडा रहा होगा, प्रोपेगेंडा रहा होगा, क्योंकि वो तो कोई हमारे मित्र तो थे नहीं। राइट। या फिर फिक्शन राइटर्स ने जो हमें बताया, जिन्होंने भी पढ़े बिना अपने अनुसार। मैं आपके दर्शकों से एक बात कहना चाहूँगी कि कोई भी अगर ये कहता है कि ये पुस्तक इसके नज़रिए से है या उसके नज़रिए से, फ्रॉम दिस पर्सनस पर्सपेक्टिव, दैट पर्सनस पर्सपेक्टिव, इन द सेंस आई एम राइटिंग फ्रॉम द्रौपदीज पर्सपेक्टिव, आई एम राइटिंग फ्रॉम कर्णस पर्सपेक्टिव, मैं तो किसी और की युधिष्ठिर पर्सपेक्टिव, ऐसे जो भी बात करेगा वो फिक्शन ही लिख रहा है। ये बात ध्यान रखो, क्योंकि आपको कैसे मालूम द्रौपदी का पर्सपेक्टिव क्या था, आपको कैसे मालूम कर्ण का पर्सपेक्टिव क्या था? वो सिर्फ आपका इंटरप्रिटेशन हो सकता है। करेक्ट, वो आपका पर्सपेक्टिव है, वेदव्यास जी का नहीं है। ठीक है, इसीलिए वो फिक्शन ही है, ये आप ध्यान रखो। और हमारा सारा ज्ञान फिक्शन से आने लगा। तो कहीं तो महाभारत को एटलीस्ट वट एवर रूप ही कुड उन्होंने लोगों तक लाया और उसके विषय में चर्चा शुरू हो गई, जो आज तक चल रही है। तो उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान है, इसलिए उसके लिए तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद। हैविंग सेड दैट, बी.आर. चोपड़ा महाभारत में बहुत सारी ऐसे प्रसंग हैं जो वेद व्यास महाभारत से पूर्णतः विपरीत है। ओके। ठीक है, एक तो जो मैं हर बार कहती हूँ, पर आई थिंक अगर किसी को नहीं मालूम तो उनको ये पता होना ही चाहिए, महाभारत का युद्ध किसके कारण हुआ? ज्यादातर लोग कहते हैं द्रौपदी की वजह से हुआ। हाँ, क्योंकि द्रौपदी ने कुछ लूज कमेंट्स अंधे का पुत्र अंधा कह दिया। अब अगर किसी को कहना हो कि अच्छा इसका टेक अवे क्या, व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम महाभारत, तो लोग कहेंगे अरे स्त्रियों की जो जबान है वो ऐसी नहीं होनी चाहिए, उसके कारण युद्ध हो जाता है, तो वी हैव टू एंश्योर कि स्त्रियां डिसिप्लिन में रहे वगैरह वगैरह। सारा जो युद्ध का जो ये ओनरशिप है वो द्रौपदी पे फोड़ दी जाती है। करेक्ट। जबकि महाभारत में अंधे का पुत्र अंधा ऐसा कोई स्टेटमेंट ही नहीं है। ठीक है, द्रौपदी ने ऐसा कहा ही नहीं है, ये तो सबसे पहली बात। द्रौपदी हंसी भी नहीं है, द्रौपदी वहाँ थी नहीं। पहली बात तो जब ये प्रसंग होता है कि दुर्योधन गिर जाता है पानी में, तो द्रौपदी वहाँ थी नहीं। और द्रौपदी के इंसल्ट के कारण दुर्योधन ने अगर ये सब किया होता, अगर द्रौपदी का इंसल्ट, एक तो उसने किया नहीं है, ठीक है, बट अगर होता तो भी ब्लेमिंग इट ऑन हर इज अनजस्टिफाइड। क्योंकि जब भीम को बचपन में जहर दे के मारने का प्रयत्न किया और वो नदी में चले जाते हैं, दुर्योधन ने किया, द्रौपदी कहाँ थी? द्रौपदी नहीं थी। द्वेष तो था पांडवों के विरुद्ध। जब पांचों भाइयों को अपनी माता के साथ लाक्षागृह में जला देने का प्रयत्न हुआ, तब द्रौपदी कहाँ थी? तब तो विवाह भी नहीं हुआ था। उसका मतलब दुर्योधन का जो द्वेष था उसका द्रौपदी से कुछ लेना देना नहीं था पांडवों के विरुद्ध। वो तो बहुत ही ज्यादा जलता था पांडवों से, पहले से जल रहा है। तो जैसे मैंने कहा, अंधे का पुत्र अंधा वाली कोई बात ही नहीं है महाभारत में। पहली बात तो ये है। दूसरा, द्रौपदी का जो कैरेक्टर, अच्छा दूसरा जो द्रौपदी के लिए कहा जाता है कि अरे वो हमेशा गुस्सा होती थी, उसे बदला बदला चाहिए होता था, और उसने तो कहा था कि बाल खोल के रखे थे। हाँ, कि मैं बाल बांधूंगी ही नहीं, दुशासन के लहू से बाल धोऊंगी। ये सब भी कुछ नहीं है महाभारत में। अच्छा, एक तो ये प्रसंग जो है कि मैं अपने बाल खुले रखूंगी, ये महाभारत का नहीं है, ये एक संस्कृत नाट्य है वेणी समारम, उसमें ही आता है। ठीक है, वाल्मीकि, ये महाभारत का भाग नहीं है ये। और दुशासन के लहू से ही बाल धोऊंगी, ये तो वेणी समारोह में भी नहीं है। वो ये होता है ना, एक चीज़ आप ऐड करो, फिर उस पर मसाला ऐड होते जाता है, ऐड होते जाता है, ऐड हो जाता है, वैसे ये कहानियाँ बनती हैं। तो उसके द्रौपदी ने तो ये वेणी समारोह में भी नहीं है कि मैं अपने बाल लहू दुशासन के लहू से धोऊंगी, ये कुछ भी नहीं है। भीम की प्रतिज्ञा केवल इतनी है कि मैं इस दुष्ट की छाती फाड़ के उसका लहू पीऊंगा। ये भीम की प्रतिज्ञा है, द्रौपदी की नहीं। ठीक है, तो ये तो द्रौपदी से रिलेटेड एक दो चीज़ें। और दूसरा, द्रौपदी का जो व्यक्तित्व है वो इतना ग्रेसफुल है कि पूछो मत बात। वो सती में आती, गिनी जाती है, सती पंचकन्या में गिनी जाती है। पंचकन्या में, हाँ। और इसलिए गिनी जाती है क्योंकि उनका इतना सुंदर व्यक्तित्व है। और मैं भी आगे जाके उसके विषय में हम और डिटेल में बात करेंगे। तीसरी जो एकदम ही मनगढ़ंत बात द्रौपदी को लेके की जाती है, वो है कि द्रौपदी को कर्ण से प्रेम था। ओह यस,
ये पैलेस ऑफ इल्यूजन्स नामक एक फिक्शनल बुक है जो बहुत पॉपुलर है और लोगों को लगता है कि पैलेस ऑफ इल्यूजन इज़ हिस्ट्री, क्योंकि वो द्रौपदी के पर्सपेक्टिव से लिखी गई है, वो फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। पैलेस ऑफ इल्यूजन्स इज आउट राइट फिक्शन। इट्स अ ब्यूटिफुल बुक बट इट इज़ फिक्शन। उसमें कोई फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव नहीं है, क्योंकि एक्चुअली उसमें फेमिनिन का अपमान है अगर आप महाभारत देखो तो। ठीक है। तो ये कर्ण वाला कि कर्ण द्रौपदी लव एंगल, ये ऐसा कुछ भी महाभारत में नहीं है। इनफैक्ट द्रौपदी हैज़ नो अट्रैक्शन टुवर्ड्स कर्ण, कर्ण ऑल्सो हैज़ नो लव इंटरेस्ट इन द्रौपदी। ठीक है, दोनों में ही किसी का कुछ लव इंटरेस्ट नहीं है। इनफैक्ट अगर द्रौपदी का सबसे ज़्यादा इंसल्ट किसी ने किया है तो वो कर्ण ने किया है। ओके, सो दिस इज अदर एस्पेक्ट। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। यू टेल मी वेयर टू स्टॉप। कुछ मेन आप बताइए ना जो सही नहीं है। एक तो द्रौपदी वाला पूरा हाँ, उनको तो द्रौपदी characterize का किया जो गया। सबसे ज़्यादा डिस्टॉर्शन एक द्रौपदी वाला ठीक है। है। दूसरा सबसे ज़्यादा डिस्टॉर्शन कर्ण वाला है। कर्ण के बारे में मैं जब भी बोलती हूँ तो बहुत गालियाँ भी पड़ती हैं, बिकॉज पीपल कैन नॉट एक्सेप्ट कि वो जो जानते हैं कर्ण के विषय में वो पूर्णतः गलत है। स्टार्टिंग विथ हिज जाति। ओके, कर्ण सूत कहा गया है। सूतपुत्र उनको बुलाया जाता सूतपुत्र था, बुलाया एपिसोड में भी बहुत बार बोला है। करेक्ट। सूतपुत्र, सूत ये उनको महाभारत में भी बुलाया जाता है, बट सूत कोई गाली नहीं है। सूत एक मिश्रित जाति है। किसकी मिश्रित जाति? ब्राह्मण माँ और क्षत्रिय पिता, और उनकी सारी जो संतानें फिर आगे लिनिएज बढ़ती है उन सबको सूत कहा जाता है। इनफैक्ट ऐसी बहुत सारी मिश्रित जातियाँ जो है वो महाभारत में आती हैं, बहुत सारी। ठीक है, बहुत सारी, जिसमें से एक विदुर का है। विदुर इज ऑल्सो मिक्स बिकॉज हिज मदर इज अ शूद्र एंड फादर, अगर आप विचित्र वीर्य के अगर उनको बेटे कहो, नियोग द्वारा हुआ है वेदव्यास जी द्वारा, बट पिताजी तो विचित्र वीर्य कहे गए हैं ना, जो कुरु वंश के हैं। तो वो क्षत्रिय शूद्र कॉम्बिनेशन मेक्स हिम अ शाक्त। ठीक है, तो उनको कितनी बार शाक्त कहा गया है और इंसल्ट के तरह नहीं कहा गया है। इट वॉज जस्ट अ सिंपल जातिवाचक शब्द। सेम चीज संजय को सूत कहा गया है, अगेन इंसल्ट के टाइप नहीं कहा गया है। ठीक है, टाइटल, इट वॉज जस्ट एन आइडेंटिटी। ठीक है, दैट इज इट, और कुछ नहीं। इसलिए सूत जो हम समझते हैं कि भाई प्रताड़ित जाति है, ऐसा तो ऑलरेडी नहीं है। ठीक है, इट इज़ अ मिश्रित जाति, मिश्रित ऑफ ब्राह्मण क्षत्रिय। एज आई सेड, जो सूत होते थे वो योद्धा होते थे, सूत होते थे वो सारथी होते थे, सूत होते थे वो कथावाचक होते थे, हिस्टोरियंस होते थे, बार्ड होते थे, कितने सारे ऋषि सूत हो चुके हैं जी। ठीक है। इनफैक्ट आपको एक बात कहती हूँ, जो यादव वंश है, यदु से यादव वंश हुआ। यदु किसके बेटे हैं? ययाति के। किन के द्वारा? उनकी पत्नी देवयानी द्वारा। देवयानी किन की बेटी हैं? शुक्राचार्य की। शुक्राचार्य ब्राह्मण थे, ययाति क्षत्रिय थे। ययाति और देवयानी मतलब ब्राह्मण माँ और क्षत्रिय पिता सूत कहे जाते हैं जी। तो वैसे अगर ओरिजिन देखा जाए तो जो यादव, जो यदु वंश था कृष्ण का, वो वैसे तो सूत है, पर ओवर टाइम फिर आप कौन सा प्रोफेशन करते रहते हो, क्या क्या कार्य करते रहते हो, उस अनुसार फिर आप क्षत्रिय ब्राह्मण उसमें भी मिक्स हो जाते हो। यू गेट एक्सेप्टेड एज वन और यू गेट, आपका एक ये बन जाता है कि आप ये हैं। ठीक है, ठीक है। तो ये कि वो प्रताड़ित हैं वो तो है ही नहीं। अच्छा, अब प्रश्न ये उठता है कि अगर ऐसा नहीं था तो द्रोणाचार्य ने पढ़ाया क्यों नहीं? ठीक है, जब वो द्रोणाचार्य के पास जाते तो हमने टेलीविजन में देखा है कि द्रोणाचार्य ने कह दिया कि मैं नहीं पढ़ाऊंगा, हाँ तुम सूत हो, तुमको नहीं पढ़ाऊंगा। हाँ। ऐसा भी कुछ नहीं है। द्रोणाचार्य कर्ण के गुरु हैं, कर्ण द्रोणाचार्य के पास पढ़े हैं, आदि पर्व में ये क्लियरली आता है। ओके। और उसके बाद भी पूरे महाभारत में एटलीस्ट 2 से 3 बार कर्ण स्वयं कह रहे हैं कि मैं तो द्रोणाचार्य और परशुराम दोनों का ही शिष्य हूँ। तो ये दूसरी बात। तो फिर परशुराम के पास क्यों गए अगर द्रोणाचार्य पढ़ा रहे थे तो? ठीक है। इसीलिए गए क्योंकि कर्ण को ब्रह्मास्त्र सीखना था। क्यों सीखना था? क्योंकि उसे लगता था कि मैं तो अर्जुन से अच्छा हूँ, और वो हमेशा मतलब मैं तो अर्जुन से अच्छा हूँ से ज़्यादा पहले उनको ये लगता था कि अगर मैं ब्रह्मास्त्र सीख जाऊँ तो मैं अर्जुन को हरा सकता हूँ। पूरा समय ही इज़ ओनली कम्पीटिंग विथ अर्जुन। अब ये बात भी देखिए कि अर्जुन कर्ण से बहुत छोटे हैं, ठीक है, फिर भी कर्ण इज एक्सट्रीमली इनसिक्योर एंड जेलस ऑफ अर्जुन। और कर्ण और दुर्योधन साथ मिल जाते हैं, दोनों मिलकर पांडवों को हेट करते हैं बेसिकली। ठीक है, उनसे कंपटीशन करते हैं। तो दुर्योधन और कर्ण की मैत्री
बात बाहर आके नहीं हुई है, द्रोणाचार्य के गुरुकुल में हुई है। ठीक है। और फिर जब ब्रह्मास्त्र सीखना है कर्ण को, तो द्रोणाचार्य के पास वो जाते हैं और कहते हैं मुझे ब्रह्मास्त्र सिखाओ। अब द्रोणाचार्य जानते हैं कि कितना बुरा भाव है कर्ण का अर्जुन के प्रति, इसलिए वो नहीं सिखाते। कर्ण कहता है अगर नहीं सिखाओगे तो मैं किसी और गुरु के पास चला जाऊंगा। द्रोणाचार्य कहते हैं ठीक है। तब जाके वो परशुराम के पास जाता है और झूठ बोलता है कि मैं भृगु वंश का ब्राह्मण हूँ, आप मुझे शिष्य के रूप में लीजिए। और परशुराम जी से झूठ बोल के वो ज्ञान अर्जित करता है। सो दिस इज द अदर थिंग। ओके। उस टाइम पे कास्ट को एज अ टैबू नहीं देखा जाता था, राइट? वो एक उपनाम था जिसको उसकी आइडेंटिटी थी, न कि बाद में वो इंटरप्रिटेशन आया कि जाति व्यवस्था को लेकर के बाद में आया वो इंटरप्रिटेशन। अगर क्या वो था? इंटरप्रिटेशन तब रहा भी होगा तो कर्ण पे तो वो फिर भी नहीं अप्लाई होता, क्योंकि कर्ण उस जाति से है ही नहीं। बट उसका इतना कुछ वेद व्यास के महाभारत में ऐसा कुछ तो वर्णन मैं है? आपको बताती हूँ। तो क्या जाति व्यवस्था वर्ण व्यवस्था है? क्या आइडेंटिटीज है? क्या थोड़ा बहुत कि आपकी जाति ये है तो आपको ये काम करना है। पर इतना रिजिड नहीं है कि इंटरमिंगलिंग नहीं हो रहा है, इतना रिजिड नहीं है कि इंटरकास्ट मैरिजेस नहीं हो रहे हैं। कितने हो रहे हैं? भीम ने हिडिंबा के साथ विवाह किया, ठीक है, हिडिंबा तो बेटा था उनका। हाँ एग्जैक्टली। अर्जुन ने उलूपी के साथ विवाह किया, वो भी तो इंटर ट्राइब इंटर कास्ट आप जो भी कुछ कहो। जो कुंती के जो नाना जी हैं, ठीक है, जिनके कारण भीम को वो 1000 हाथियों वाली शक्ति मिली है ना, जब वो पानी में डाल दिए जाते हैं, वो नागवंश के थे और तभी वो जहर खीर से निकला और भीम ठीक हुए। करेक्ट। तो वो नागवंश के थे, मतलब इंटरमिंगलिंग तो हो ही रहा है। यदुवंश तो मैंने आपको पहले ही कहा, वो तो फ्लेक्सिबिलिटी तभी भी थी। वो एक प्रसंग आता है महाभारत में जहाँ युधिष्ठिर, वो नहुष प्रश्न कहा जाता है उसे, जहाँ वो एक सर्प रूप में नहुष है जो भीम को पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि अगर मेरे प्रश्नों का उत्तर दोगे तो ही मैं छोड़ूंगा। तो युधिष्ठिर कहते हैं ठीक है आप मुझे पूछिए, मैं बताता हूँ आपको। एक प्रश्न पूछा जाता है कि ब्राह्मण कौन है? तो युधिष्ठिर कहते हैं जिसमें क्षमा, दम, शम, अहिंसा, तपह ये सारे गुण हो, ऐसा मनुष्य जो है वो ब्राह्मण कहलाएगा। नहुष कहते हैं पर ये गुण तो किसी में भी हो सकते हैं, ठीक है, कोई भी जाति के मनुष्य में ये गुण हो सकते हैं। तो युधिष्ठिर कहते हैं हाँ ठीक है, तो जिसमें भी ये गुण है ये ब्राह्मणत्व के लक्षण है और वो ब्राह्मण है। जिसमें ये गुण नहीं है, फिर जाति कोई भी हो, वो ब्राह्मण नहीं कहलाएगा। नहुष कैटेगोरिकली पूछते हैं तो क्या आप ये कह रहे हो कि जन्म का कोई अर्थ ही नहीं है, वर्ण बाय जन्म इसका कोई अर्थ ही नहीं है, क्या आप ये कह रहे हो? युधिष्ठिर कहते हैं कभी रहा होगा, ठीक है, क्योंकि जब पहले वर्ण व्यवस्था शुरू हुई और सब कुछ हेरिडिटरी रहा होगा तब तो ठीक है, पर उनके समय तक, युधिष्ठिर कहते हैं अभी तक, इस समय तक इतना ज़्यादा वर्ण संकर हो चुका है, इन द सेंस इतना ज़्यादा इंटरमिंगलिंग हो चुका है कि कोई भी केवल जन्म से ये नहीं कहा, किसी के बारे में भी जन्म से ये नहीं कहा जा सकता कि ये इस वर्ण का है, क्योंकि इतना इंटरमिंगलिंग ऑलरेडी हो चुका है। अगर हम हेरिडिटरी जीन्स में भी मानते हैं तो जब मिक्सिंग हो जाता है फिर तो यू डोंट नो ना व्हाट इज गोइंग टू बी डोमिनेंट। करेक्ट। तो इसलिए आज केवल व्यवहार और गुण ही वर्ण के सूचक है। जाति आप तो जहाँ जन्मे हो वो तो आपकी जो है वो है, पर ब्राह्मण जाति में जन्म होना मतलब वो ब्राह्मण गुण आ गए, ये नहीं है। शूद्र जाति में जन्म होना मतलब आप में कोई अच्छा गुण नहीं है, ये ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो वर्ण व्यवस्था थी वो एक इंटरडिपेंडेंट समाज की व्यवस्था थी। उस समय भी ऑर्थोडॉक्स व्यू था कि भाई कोई अपना इंटरमिंगलिंग नहीं होना चाहिए, जाति में विवाह होना चाहिए। थियोरेटिकली वो तभी भी था क्योंकि आप शांति पर्व देखते हो और जब भीष्म ज्ञान दे रहे हैं तब वो इस व्यवस्था की बात करते हैं टू मेंटेन प्योरिटी वगैरह वगैरह। बट एज वी हैव सीन, स्वयं युधिष्ठिर कह रहे हैं कि इन प्रैक्टिस दैट वाज एनीवेज नॉट फॉलोड, ठीक है, इन प्रैक्टिस इट वाज नॉट फॉलोड। पीपल वर मैरिंग हुएवर दे वांटेड, people were doing whatever they wanted. Of course hereditary उनका जो प्रोफेशंस रहा होगा वो रहा होगा, बट किसी को रुकाया नहीं जाता था कुछ भी करने से। तो ये जो ऑपरेशन वाली जो बात है जो आज इतनी ज़्यादा महाभारत को लेकर दृढ़ हो गई है, उसका कोई भी प्रूफ, उस प्रकार का प्रूफ हमें महाभारत में नहीं मिलता। क्योंकि महाभारत में कौन सा एग्जाम्पल लेकर वो कास्टिज्म, सिवियर कास्टिज्म की बात करते हैं? कर्ण का एग्जाम्पल लेकर। करेक्ट।
जो तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया वो Right. तो अप्लाई होता ही नहीं है। Correct. तो अगर वो एग्जाम्पल ही अप्लाई नहीं होता है तो फिर और कहाँ पर है, और कौन सा एग्जाम्पल है जिससे हम ये प्रूव कर सकेंगे तब रहा हुआ होगा तो Right. भी उसका कोई प्रूफ नहीं है। ठीक है। महाभारत में दिखाया गया है कि कौरव बुरे थे और पांडव अच्छे थे। क्या ऐसा ही था जो सीरियल में दिखाया, लिखा भी ऐसा ही है? 100%। कौरव में सारे कौरव भी नहीं, दुर्योधन। अच्छा, ठीक और है। दुर्योधन का नाम दुर्योधन था या सुयोधन था? दुर्योधन का नाम दुर्योधन ही था। ओके। सुयोधन का अर्थ होता है सुखेन योधनियम, सुखेन योध्यते इति, जिसको सुख से हराया जाए, जिसके साथ सुख से युद्ध किया जा सके। ओके, तो वो अच्छी बात है या बुरी बात है? बुरी बात है। तो क्यों उसे सुयोधन रखा बुलाएंगे, है ना? दुर्योधन मतलब जिसके साथ लड़ना बहुत कठिन हो। और दू शब्द, मैं जानती हूँ कि काफ़ी सारे महाभारत एक्सपर्ट्स अपने आप को कहने वाले लोग कहते हैं कि अरे दू तो बुरा है, पर दुर्गा भी तो है, तो दुर्गा सुर्गा थोड़ी थी। मैंने तो कहीं ये भी पढ़ा कि दुशाला दुशाला नहीं थी, सुशीला थी। और ये हिंदुओं ने जानबूझ के उनको बुरा बनाने के लिए दुशाला कर दिया। तो ऐसा कुछ नहीं था। दुशासन दुशासन था, सुशासन नहीं था। इनफैक्ट सुयोधन बुलाते हैं, महाभारत में सुयोधन शब्द का उपयोग किया हुआ है, बट दुर्योधन के क्लोज फ्रेंड्स पेरेंट्स उसे कभी सुयोधन नहीं बुलाते। पांडव बुलाते हैं, कृष्ण बुलाते हैं, जब अपने अंदर ही अंदर वो दुर्योधन के बारे में बात कर रहे हैं तो वो सुयोधन बुलाते हैं। ओके, ठीक है, नॉट हिज पेरेंट्स, बिकॉज दुर्योधन बुरा शब्द नहीं है। ठीक है। और दुर्योधन गुड नेम। तो आपने कहा दुर्योधन अकेला ही खराब था 100 में? दुर्योधन दुशासन। Okay. सो महाभारत की शुरुआत में ये बात आती है एंड बाद में कृष्ण भी इस बारे में बात करते हैं कि दुर्योधन जो है ना वो मन्युमय महाद्रुमा है, कि मन्यु पैशन रेज अधर्म विच लीड्स टू अधर्म, उसका पेड़ है दुर्योधन। ठीक है। ठीक है, जिसका स्कंध, जिसके ट्रंक जो है वो कर्ण है, जिसके रूट्स धृतराष्ट्र है, और जिसके जो टहनी आप कहो ब्रांच शकुनी है, और फल फूल जो है वो दुशासन है। वेरी क्लियर। सारे कौरव बुरे थे ऐसा नहीं है, ठीक है। पर ये दोनों थे बट ड्रिवन बाय दुर्योधन। बट वाई वॉज दुर्योधन द वे ही इज? बिकॉज उसको नर्चर किया था पिता ने, पिता के अंध मोह ने, पुत्र मोह में, जिसके कारण उसका जो तामसिकपना था वो बढ़ता ही गया। महाभारत का असली हीरो कौन था? सीरियल में अर्जुन दिखते हैं, हाँ, पर असली में कौन था? डिपेंड्स आप किस पैरामीटर से देखते हो। युद्ध के पैरामीटर से देखें तो? युद्ध के पैरामीटर, प्योर स्किल के पैरामीटर से देखें तो अर्जुन वॉज अनडिफीटेड। भीष्म पितामह, भीम, द्रोणाचार्य, ये 4 सबसे सर्वश्रेष्ठ योद्धाओं में थे, सर्वश्रेष्ठ। उसके अलावा सात्यकी, ये भी बहुत अच्छे योद्धा थे। कृष्ण तो उस युद्ध में नहीं लड़े हैं, पर उनके जो बाकी युद्ध थे उसमें तो ऑफकोर्स ही इज अनडिफीटेड, उनकी तो मैं बात ही नहीं कर रही हूँ। बट अगर प्योर डेटा से देखा जाए तो अर्जुन एंड भीष्म पितामह आर अनडिफीटेड। कर्ण का नाम नहीं लिया आपने? क्योंकि कर्ण वैसा नहीं है। कर्ण क्या अच्छा योद्धा है? क्या कर्ण सर्वश्रेष्ठ है? नहीं है। क्योंकि कर्ण के योद्धा होने के जितने भी एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं वो अधिकतर फिक्शनल होते हैं। वो एक बहुत ही पॉपुलर बात है जो मेरे ख्याल से वो कल की मूवी में भी आई है कि वो जब कर्ण अटैक करता था तब अर्जुन के 2 स्टेप्स पीछे जाता था, जब अर्जुन अटैक करता था तो 20 स्टेप, व्हाटएवर, बकवास है वो। ऐसा कुछ भी महाभारत में नहीं। पहिया निकालते वक्त कर्ण को मारा गया ये भी नहीं है? वो है पर वो उस प्रकार नहीं है जैसे हमें दिखाया जाता है कि वो एकदम हेल्पलेस है और पहिया निकालने जा रहा है। पहिया निकालने की कोई जरूरत ही नहीं थी। ही कुड हैव फॉट नीचे से। अर्जुन ने भी लड़ा है कितनी सारी बार, ठीक है, पर वो क्यों पहिया निकालने जा रहा है? बिकॉज ही इज बिकम वेरी एंशियस। जो परशुराम जी से उसने अस्त्र सीखा था वो उसे याद ही नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि परशुराम जी का जो श्राप है वो उस पर चलने लगा है। ठीक है। पर उस समय कर्ण कहता है अर्जुन से, अर्जुन मैं मेरा पहिया निकाल रहा हूँ, तुम अभी रुक जाओ, तुम अभी मुझ पर अटैक मत करना, तुम अपना धर्म समझो, धर्म का उल्लंघन ना करो, वगैरह वगैरह। वो भाषण दे रहा है धर्म का। फिर कहता है नित्यम न परिपाति धर्मा, क्योंकि उसका वो पहिया नीचे जा रहा है और वो भूल रहा है, जो अस्त्र उसका है वो भूल रहा है। तो वो कहता है अरे धर्म की हम कितनी रक्षा करें, धर्म हमारी रक्षा नहीं करता। कृष्ण कहते हैं बेटा रुक जा, तेरे को अभी धर्म याद आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। दिष्टया स्मरसी यह धर्म, ऐसे वो बोलते हैं। वाह, अब तुझे धर्म की याद आ रही है, बहुत अच्छा। तेरे जैसे नीच लोग जो होते हैं ना, उनको जब स्वयं कठिनाई में होते हैं तभी धर्म की याद आती है। कृष्ण ये कह रहे हैं। वो कहते हैं कहाँ था तेरा धर्म जब तुम सबने मिलकर
लाक्षागृह में पांडवों को मारने का प्रयत्न किया था? कहाँ था तेरा धर्म जब तुमने चीट करके पांडवों को द्यूत क्रीड़ा में पांडवों से सब कुछ ले लिया था? कहाँ था तेरा धर्म जब तुमने इतने गलत तरीके से द्रौपदी का इंसल्ट किया था? कर्ण इज द ओनली वन जिसने ये कहा है कि द्रौपदी बंधकी है। बंधकी मतलब अनचेस्ट वुमन, मतलब प्रॉस्टिट्यूट। और किसी ने भी द्रौपदी को ये नहीं कहा है। क्या इंटेंट था कर्ण का ये बोलने के पीछे? जब वस्त्रहरण वाला एपिसोड हो रहा है, हाँ। तब पहले तो युधिष्ठिर सबको हार गए, है ना? अपने आप को हारने के बाद ही सेज अब मैं किसको लगाऊं, मेरे पास अब कुछ नहीं बचा है, सब कुछ मेरा खत्म हो गया। शकुनी उकसाते हैं और कहते हैं अरे है ना द्रौपदी को लगाओ। तो ही इज लाइक क्या करो? एनीवेज वैसे देखा जाए तो द्रौपदी भी तो दासी बन गई थी, ये सब दास बन गए थे, शी इज द वाइफ, राइट? शकुनी कहता है हु नोज यू माइट विन। अब देखो जब आपका सब कुछ चला गया है तो यू वांट टू हैंग ऑन टू समथिंग, राइट? लास्ट बेट। और युधिष्ठिर को लगता है शायद लोग थोड़े से तो कंपैशनेट हो जाए, सिंपैथी आए अगर द्रौपदी के साथ ऐसे हो रहा है तो वो लगाते हैं द्रौपदी को दांव पर। अब हार जाते हैं और दुर्योधन कहता है लेकर आओ द्रौपदी को। और द्रौपदी आर्ग्यू कर रही है कि पहले मुझे बताओ कौन जीता, क्या राजा अपने आप को हार गए थे? अगर वो अपने आप को हार गए थे तो मुझे कैसे दांव पे लगा सकते हैं, वगैरह वगैरह। फिर दुशासन को भेजा जाता है कि तुम ज़बरदस्ती ले आओ। और ये क्योंकि शी इज़ मेंस्ट्रुएटिंग एट दैट पॉइंट, शी इज़ एक वस्त्र में है वो, तो वो कह रही है मैं एक वस्त्र में हूँ, मैं ऐसे नहीं आ सकती, तुम मेरा अपमान मत करो और मैं सभासदों का ऐसे अपमान नहीं कर सकती। आई एम नॉट ड्रेस्ड वेल इनफ टू कम टू द सभा लाइक दैट एंड आई एम मेंस्ट्रुएटिंग। तो ये जब आर्ग्यूमेंट वो दे रही है तब अपने महाशय कर्ण कहते हैं अरे एक वस्त्र में हो या विवस्त्रा हो क्या फ़र्क पड़ता है? वो नग्न भी है तो भी क्या फ़र्क पड़ता है? वो तो वैसे ही बंध की है। क्यों? क्योंकि उसके 5 पति है। तब तक कर्ण को पता था कि वो बड़ा भाई है पांडवों का? नहीं, तभी नहीं पता था। ओके, ठीक है, उस समय उसे नहीं पता था। एटलीस्ट वी डोंट नो, अगर उसे पता हो तो उसे नहीं पता था। ओके। पर आप सोचो पॉलीएंड्री इज़ अ नॉर्म इन सर्टन कम्युनिटीज़। अभी देखिए रिसेंटली वो जोड़ीदार वाला एक किस्सा आया है हिमाचल का। आज भी काफ़ी सारे ऐसे हिली कम्युनिटीज़ है जहाँ पर पॉलीगैमी मतलब एक पति मल्टीपल वाइफ्स, पॉलीएंड्री मतलब एक वाइफ मल्टीपल हस्बैंड्स, ठीक है? तो किसी कम्युनिटीज़ में ये होता था। द्रौपदी के भी जो 5 पति वाली बात है ये सबने एक्सेप्ट करी थी, उसके बाद ये शादी हुई थी, इंक्लूडिंग द्रौपदी हरसेल्फ, हर फैमिली। वेदव्यास जी हैज गिवन अ जस्टिफिकेशन फॉर दैट एंड एवरीबडी हैड एक्सेप्टेड इट। उसके पश्चात इट इज नॉट एज इफ, दिस लेटर, हाँ वील कम बैक टू दिस, पहले वो कर्ण वाला समझ लेते हैं। हाँ, बट इट वाज नॉट इलीगल, ठीक है। इट वाज नॉट एज इफ शी वाज हैविंग इलिसिट अफेयर्स विद एनीबडी, ऐसा नहीं था, ठीक है? जो भी था वो सोशली अप्रूव्ड सिचुएशन में हुआ था। ओके। फिर भी ये कहता है कि 5 पतियों वाली है वो तो बंधकी हो सकती है। तो जो ऑलरेडी प्रोस्टिट्यूट है वो एक कपड़े में आए, एक वस्त्रावार विवस्त्रावार, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? एक वस्त्र में आया, नग्न भी आए, तुम खींच के लेके आओ। और उसके जो एक वस्त्र भी है उस पर हाथ डालने का जो सजेशन है वो भी कर्ण का है। तो वो इतना फाउल माउथेड है, ठीक है? कर्ण वैसा है। तो खैर हम तो क्या बात कर रहे थे हम लोग बात कर रहे थे कि इस सिचुएशन में उसने ये बोला था, तो हम तो पहले ये एक्सप्लोर कर रहे थे। हाँ, तो इस सिचुएशन में तो उसने ये बात कही। कृष्ण ने उनसे कहा कि तू धर्म की क्या बात कर रहा है? हाँ, तो बराबर हम पर ये वाली बात कर रहे थे कि तब कृष्ण कहते हैं कि तुमने जब इस प्रकार ह्यूमिलिएट किया था द्रौपदी को, इतना अपमान किया था, तब तुम्हारा धर्म कहाँ था? अरे अभी कुछ दिन पहले तुम सबने मिलकर जिस प्रकार अभिमन्यु पर एक साथ अटैक किया था, तब तुमने धर्म के बारे में नहीं सोचा कि इतने छोटा बच्चा जब बिना किसी शस्त्र का हो गया है, निशस्त्र हो गया है, तब तो तुमने नहीं सोचा। अब जब तुम्हारे पर आया तब तुम धर्म की बात कह रहे हो। और वो अर्जुन को कहते हैं कि तुम्हें कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, तुम इस पर आक्रमण करते रहो। और उस समय कर्ण वापस लड़ने लगता है। ही डजंट गिव अप हिज वेपन्स और एनीथिंग, ठीक है? वो लड़ रहा है, तो ऐसे उसने सब छोड़ दिया और उसे छल से मारा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ही कुड हैव वेरी वेल फॉट देयर, कोई ज़रूरत नहीं थी पहिया बाहर निकालने की। क्या ज़रूरत थी? नीचे अर्जुन तो कितनी बार ज़मीन से लड़ा है, ज़मीन भूमि पर खड़े रह के लड़ा है। तुम इतने बड़े योद्धा थे, कोई ज़रूरत नहीं थी। बट ही इज़ वेरी एंशियस एट दैट पॉइंट, क्योंकि ही हैज़ कम टू नो कि सब भूल गया तो मृत्यु होनी है। तो इट वॉज नॉट एज इफ इट वॉज अ चीटिंग। हाँ, महाभारत में हमने देखा है कि जब 5 पांडव आते हैं माता कुंती के पास, तो उनको बोलते हैं माँ हम आपके लिए कुछ लाए हैं। तो वो कहती है 5 भाई आपस में बांट लो, और तब द्रौपदी के 5 पति हो जाते हैं। ये सही है? पार्शियली सही है, क्योंकि इस कारण नहीं होते हैं। ये होता है
कि ये लोग भीम और अर्जुन आते हैं और कहते हैं कि माँ देखो हम क्या लेके आए हैं, और उनको लगता है भिक्षा लेके आए हैं, तो कहते हैं समेत्य भुक्त्वा कि आप साथ में मिलकर बांट कर खा लो। एंड देन शी सीज कि अरे ये तो द्रौपदी है। फिर जब युधिष्ठिर वापस आते हैं, वो भी भिक्षा लेने गए होते हैं, तो वो कहती हैं कि देखो ऐसा ऐसा हो गया, आप क्या करें। तो युधिष्ठिर कहते हैं अरे ऐसे थोड़ी ना, अर्जुन तुम जीते हो, तुम द्रौपदी के साथ विवाह करो। अर्जुन कहता है नहीं, बड़े भाई तो आप हो, तो मैं जीता तो भी क्या हुआ, पहले तो विवाह आपका ही होना चाहिए। और पहले ये होता था कि स्वयंवर में कोई फ्रेंड या भाई भी जीत सकता था अपने बड़े भाई के लिए। अच्छा, जैसे भीष्म जो है वो अपने भाई के लिए तीनों का अपहरण करके लेकर आए थे, राइट। तो ऐसे तो दोनों कह रहे हैं कि नहीं तुम विवाह कर लो, तुम विवाह कर लो। उस समय द्रौपदी वही है जब ये बातें चल रही हैं, कुंती माँ वही है, पांचों भाई वहाँ पे बैठे हैं, और द्रौपदी का जो वर्णन आया है वो इतना सुंदर है कि शी इज एक्सट्रीमली अट्रैक्टिव। तो पांचों भाई आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स हर, ये भी पांचों की ओर टगर टगर देख रही है, ठीक है। तो युधिष्ठिर ये सोचते हैं कि वैसे ही आप देखो उनकी परिस्थिति क्या है, दे आर ऑलवेज इन डेंजर फ्रॉम दुर्योधन, राइट। ना ही उनके पास अपना कोई राज्य है, बहुत वीक है वो लोग, और उनको ये लगता है कि इसमें अगर कोई एक भाई का विवाह द्रौपदी से होता है तो क्या होगा, पांचों के बीच लड़ाई हो जाएगी, जेलसी आ जाएगी, राइट, बिकॉज ऑल 5 of them are attracted towards her। ये युधिष्ठिर का थॉट है, ये युधिष्ठिर का थॉट है। सो ही सेज हम सब विवाह करेंगे द्रौपदी से। अब ये सही है या गलत, इस पर भी चर्चा विचारणा होती है। ओके, क्योंकि द्रुपद जो है वो कहते हैं अरे आप पांचों कैसे शादी कर सकते हो मेरी बेटी से, ये तो उसको पाप में डालने जैसी बात हो गई, ये तो गलत है। युधिष्ठिर कहते हैं नहीं, भले ही ये कॉमन नहीं है, और ये वेदव्यास जी के सामने बात हुई है, क्योंकि वेदव्यास जी कहते हैं कि सब मुझे अपना अपना लॉजिक बताओ क्या होना चाहिए। उस समय युधिष्ठिर कहते हैं कि हाँ, बहुपतित्व कॉमन नहीं है, पॉलीएंड्री कॉमन नहीं है, पर शास्त्रों में इसका निषेध भी नहीं है। ठीक है, इट इज़ नॉट अ नॉर्म बट इट इज़ नॉट प्रोहिबिटेड। और वो शास्त्रों से ही एग्जाम्पल्स देते हैं कि एक जटिला नामक स्त्री थी, एक दूसरी एक स्त्री थी, जिनके मल्टीपल भाइयों के साथ विवाह हुआ था, एंड इट वॉज सोशली एक्सेप्टेबल। सो इन सर्टन कंडीशंस एंड इन सर्टन कम्युनिटीज़ जहाँ पे ये प्रैक्टिस है, तो इससे शास्त्र स्क्रिप्चर्स प्रोहिबिट नहीं करते, इवन दो नॉर्म नहीं है। तो वेदव्यास जी को भी वो बात सही लगती है, एंड देन वो द्रुपद को वो बैक स्टोरी कुछ तो पिछले जन्म की वगैरह बताते हैं, एंड द्रुपद ऑल्सो अग्रीज। तो ऐसा नहीं है कि किसी के विम के कारण हो गया है, ठीक है, कुंती ने बोल दिया इसलिए हो गया, ऐसा नहीं हुआ है। इस प्रसंग में बिकॉज समथिंग ऑफ द नॉर्म, डिफरेंट फ्रॉम द ऑर्डिनरी डिसीजन लिया जा रहा है, तो सबका मंतव्य लेकर ये डिसाइड होता है। और इसमें द्रौपदी का भी कोई विरोध नहीं है, बिकॉज इसका जब भी विरोध होता है तो वो बोलती है, शी ऑल्सो एक्सेप्ट्स इट, शी इज़ कंफर्टेबल विद दैट सिचुएशन, इसलिए वो विवाह हुआ है। सो दिस इज द लीगलीज बिहाइंड इट। ओके। शकुनी का रोल बहुत ही खतरनाक था पूरे महाभारत में। वेदव्यास जी के महाभारत में नहीं था। नहीं था? नहीं। इसमें तो मेन ऐसा लग रहा है कि अगर कुछ लोग कहते हैं कि द्रौपदी के उस स्टेटमेंट की वजह से महाभारत हुई, तो उसको और पक्का कर दिया शकुनी के एक्ट ने, क्योंकि अगर शकुनी ने दिमाग हिलाया दुर्योधन का और फिर उसने पूरा पासा पलटा, तो हाउ डू यू सी दैट? ऐसा कुछ शकुनी ने नहीं किया है। अच्छा, ठीक है, शकुनी दुर्योधन का मामा था। हाँ, अगर दुर्योधन के पास बड़ा सा राज्य आ जाता तो वैसे ही गांधार के फेवर में होता। ठीक है, ठीक है, इसलिए एक मामा होने के नाते और स्ट्रेटेजिकली भी ही वॉज ओनली इंडल्जिंग दुर्योधन। नहीं तो वेदव्यास जी जो कहते हैं कि ये जो दुर्योधन नामक पेड़ है, मन्यु का पेड़ है, उसका मूल शकुनी को कहना चाहिए था ना। वो नहीं कह रहे हैं, वो तो उसको सिर्फ टहनी कह रहे हैं, लेस इंपॉर्टेंट देन इवन कर्ण। अच्छा, है ना, वो टहनी कह रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जो पूरी बैक स्टोरी शकुनी की कह दी गई है कि अरे एक्चुअली महाभारत कराने वाला तो शकुनी था, क्योंकि उसके साथ बहुत अत्याचार हुआ था। किसने किया था? भीष्म पितामह ने। एक तो ज़बरदस्ती गांधारी की शादी एक अंधे से करा दी, है ना, उसके लिए वो एकदम गुस्सा हो गया था और रिवेंज चाहता था। ये सब बकवास है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है महाभारत में। ठीक है, महाभारत में गांधार के जो राजा हैं उन्होंने खुशी खुशी अपनी बेटी का विवाह हस्तिनापुर से किया है, हस्तिनापुर के युवराज से किया है, क्योंकि हस्तिनापुर एक बहुत ही समृद्ध और बड़ा राज्य था, है ना।
तो कभी कभी हम क्या कहते हैं कि परिवार अच्छा है तो मेरी बेटी सुखी रहेगी, तो अगर लड़के में कुछ ऊपर नीचे भी है तो चलेगा, यही हम सोचते हैं काफी ना। ऊपर नीचे था। पर फिर भी बुरा तो समझ नहीं था। गया, एक अरेंजमेंट, सोशल अरेंजमेंट हो जाता है, करेक्ट, ठीक है। क्योंकि इट वाज इन फेवर ऑफ गांधार तो कि इतना बड़ा राज्य हो उनका समधी हो रहा था। करेक्ट। इसलिए ना ही उसके पिता को कोई तकलीफ थी, ना ही शकुनी को कोई तकलीफ थी उस बात से, ठीक है, कि अरे गुस्सा हो गया। फिर तो और भी कहानियां जोड़ दी गई है कि गांधारी तो मांगलिक थी और ये जब भीष्म को पता चलता है तब वो पूरे परिवार को जेल में डाल देते हैं वगैरह वगैरह। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, देयर इज नो सच बैक स्टोरी। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं तो है। शकुनी उतना just- इम्पोर्टेंट नहीं था शकुनी ज्योग्राफिकली। वाज इम्पोर्टेंट हाँ। क्योंकि वो चांडाल चोकली जो उनकी 4 जनों की चोकली थी उसमें वो है, ठीक है, और वो स्पेशली जो द्यूत क्रीड़ा है द्यूत उसमें क्रीड़ा। ही हैज अ बिग रोल टू प्ले, बट द Correct. भेजा इज नॉट हिज। जब दुर्योधन पांडवों के राजसूय यज्ञ से वापस आता है, जब उसने इंद्रप्रस्थ को इंद्रप्रस्थ के रूप में देखा है, तो वो इतना जल जाता है कि वो धृतराष्ट्र से कहता है कि मैं मर जाऊंगा, अगर मैं ऐसे ही उनकी उन्नति और प्रगति देखता रहा तो मैं अपना जीवन त्याग दूंगा। आई कैन नॉट टॉलरेट दिस, जो उनका है वो सब मुझे चाहिए। अब कैसे, युद्ध करने की तो क्षमता थी नहीं, ठीक है, युद्ध करने की तो क्षमता थी नहीं, तो क्या करे। तो उस समय एक बार तो एक्चुअली शकुनी कहता है कि तुम्हारे पास कहाँ कुछ कमी है, तुम्हारे पास किसी चीज़ की कमी है क्या, उनका उनको देखने दो, तुम अपना करो। ही इज़ लाइक नथिंग डूइंग, मुझे तो चाहिए, जो उनका है वो मुझे चाहिए। धृतराष्ट्र भी डर जाते हैं क्योंकि ये बात बात पे ब्लैकमेल कर रहा होता है, मैं अपनी जान दे दूंगा करके, हमेशा ही कीप्स ब्लैकमेलिंग, ठीक है। तो धृतराष्ट्र भी कहते हैं ठीक है, एंड देन दे डू दिस बिकॉज युद्ध तो दे वर सो स्ट्रांग, वो तो करने नहीं पाने वाले थे। Correct. तो दे सेट दिस ट्रैप फॉर युधिष्ठिर। तो उसमें जो पासे फेंकने में, बिकॉज ही इज एन एक्सपर्ट कि कैसे वो डिसेप्शस द्यूत खेले, उसमें ही इज़ एन एक्सपर्ट, और उसमें उसका बहुत बड़ा रोल है। पर उसके भाइयों को मार दिया, एंड ही इज़ नॉट दैट कुटिल बुद्धि हु इज़ मेकिंग ऑल दिस हैपन। नहीं तो ऐसा इमेज है लोगों को कि वो ऐसे चेस खेल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है। सो गांधार नरेश बोलते थे, तो जो आज का कंधार है अफगानिस्तान का, वो गांधार से सेम है ऐसा, क्या? हाँ, ऐसे मानते हैं। Okay. डेफिनेटली उस डायरेक्शन में है, उस direction। डेफिनेटली उस डायरेक्शन में है। ठीक है। यक्ष प्रश्न तो हुआ था, हाँ, यक्ष प्रश्न हुआ था, और जो सीरियल में दिखाया वैसे ही हुआ था, सारे सवाल वैसे ही पूछे गए थे। बहुत सारे सवाल, और बहुत सारे सुंदर सवाल यक्ष प्रश्न में हैं, पढ़ने कुछ- जैसे हैं। हाँ, कुछ आप बता सकते हैं व्यूअर्स के लिए जो बहुत जो एक इंटरेस्टिंग। प्रश्न मुझे बहुत ही पसंद है, हाँ। वो ये है कि एक तो इसमें भी यक्ष प्रश्न में भी आप देखिए ये कितना महत्वपूर्ण प्रश्न था कि ब्राह्मणत्व क्या है। तो ये प्रश्न भी पूछा जाता है, यक्ष भी वापस पूछते हैं युधिष्ठिर से कि ब्राह्मणत्व क्या है। तभी भी युधिष्ठिर वही उत्तर देते हैं कि ना शास्त्र पढ़कर, ना पूजा पाठ कर कर, ना जन्म से ही आप ब्राह्मणत्व का आप कह नहीं सकते वो ब्राह्मणत्व है। केवल व्यवहार और गुणों से ही ब्राह्मणत्व का की स्थापना हो सकती है। तो ये उसमें भी आ जाए, तो ये सेम क्वेश्चन आस्क्ड अगेन एंड युधिष्ठिर आंसर इज वेरी वेरी कंसिस्टेंट, ठीक है। तो लोगों को लगता है कि जाति मतलब दैट शोज कि किसी में क्या गुण है, ये तो तभी भी नहीं था। तभी भी नहीं था। तो एनीवेज दैट वाज वन, बट द अदर वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन इज दिस। यक्ष पूछते हैं कि किम आश्चर्यम, कौन सी ऐसी आश्चर्यचकित कर देने वाली बात है जिसके उत्तर में युधिष्ठिर कहते हैं अहनि अहनि च भूतानि गच्छन्ति यमालयम शेषाः स्थावरम इच्छन्ति किम आश्चर्यम अथ परम। अहनि अहनि च भूतानि, रोज रोज एवरी सिंगल डे लोग मरते हैं, गच्छन्ति यमालयम, यमलोक चले जाते हैं, पर जो रह जाते हैं उनको फिर भी अमरत्व चाहिए होता है। वो कभी वो हम भी मर जाएंगे ये नहीं सोचते, उनको लगता है हमारा तो चलते रहेगा, हमारे साथ ये नहीं होगा। इससे बड़ा आश्चर्य क्या हो रहा है जब आपके सामने रोज लोग मर रहे हैं, फिर भी हमको लग रहा है कि हम तो रहने ही वाले हैं। सो दिस इज अ ब्यूटीफुल फिलोसॉफिकल आंसर ही गिव्स। दिस इज वन। तो पूरा यक्ष प्रश्न जो है वो मैंने इन डिटेल जो सेकेंड पार्ट ऑफ महाभारत है उसमें कवर किया है। इसमें भी थोड़ा सा है, बट पार्ट 2 में उसे और डिटेल में कवर किया है। जो एक दूसरा प्रश्न मुझे अच्छा लगता है उसमें वो ये है के पंथा, ऐसा पूछा जाता है उनसे कि कौन सा सही मार्ग है, कि सही मार्ग का निर्णय आप कैसे करोगे। उसमें युधिष्ठिर कहते हैं कि श्रुति जो स्क्रिप्चर्स है ना उसमें अलग अलग बातें कही गई है। जो ऋषि मुनि हैं, जो स्कॉलर्स हैं, उनके भी मत अलग अलग हो सकते हैं। तो फिर क्या सही है,
महाजना ये नगता सा पंथा, जो समझदार लोग हैं, जिनको आप गुरु कहते हो, जिनको आप जीवन में, समाज में सही दृष्टांत स्थापित करने वाले कहते हो, केवल इंफॉर्मेशन में नहीं, केवल ज्ञान में नहीं, बट आचार में, ऐसे लोगों ने अपने आचार द्वारा जो दृष्टांत स्थापित किए उससे तुम सीखो। जिस पथ पर महान लोग गए हैं उनसे तुम सीखो, वो सही पथ है। तो आप देखो, जनरली जो हम स्क्रिप्चरल ऑर्थोडॉक्सी कहीं कहीं आ जाती है कि लिखा है वही सही है, ठीक है, इसका उत्तर भी वहाँ से मिल जाता है कि ऐसा नहीं है। चीज़ें बदलती हैं, समाज बदलता है। उस समय जिन्हें आप महान गिनते हो, जिन्होंने अपने आचार से बहुत लोगों का फ़ायदा किया हो, बहुत लोगों के को समझ दी हो, सही मार्ग दिखाया हो, वो सभी गुरु हैं और उनसे आप सीखो। तो ये कहते हैं युधिष्ठिर। सो महाभारत को अगर डिफाइन करें तो पॉलिटिक्स, वॉर एंड स्पिरिचुअलिटी इसी में है या कोई और डायमेंशन भी है? पॉलिटिक्स तो है, बट फैमिली रिलेशंस भी है, इंडिविजुअल रिलेशंस भी है ना। सो इट इज़ अबाउट, अगेन, पॉलिटिक्स इज अ डोमेन, ठीक है, स्पिरिचुअलिटी इज अ डोमेन, राइट। व्हाट इज द कोर ऑफ ऑल दिस? जैसे रामायण में हमने देखा, वैसे महाभारत में भी प्रत्येक पात्र जो है वो कहीं ना कहीं धर्म संकट से जूझ रहा है, ठीक है, कि मैं मेरे पुत्र के प्रति जो मेरा प्रेम है वैसे निर्णय लूं, या जो सही है, मैं जानता हूं पांडव सही हैं, उनके तरफ का निर्णय लूं। मैं एज एन एम्प्लॉई ऑफ हस्तिनापुर निर्णय लूं, या कौरव पांडव परिवार का मुखिया, पितामह के रूप में निर्णय लूं। मैं अपने कुल को बचाऊं या धर्म संस्थापन करूं। सब लोग डिलेमा में थे, सब लोग डिलेमा में हैं। और इस परिस्थिति में कैसे आप निर्णय लेते हो, दैट डिफाइंस, और अदर आप निर्णय कैसे लेते हो, दैट इज मैनिफेस्ट और दैट इज एक्सप्रेस्ड थ्रू योर वैल्यू सिस्टम्स। कृष्ण को क्लैरिटी थी, लेकिन कृष्ण को इसीलिए तो कृष्ण कृष्ण है, योगेश्वर है। तो फिर वॉर क्यों होने दिया कृष्ण ने? कृष्ण ने वॉर होने दिया, इज इट कृष्ण ने वॉर होने दिया? बट क्या कृष्ण कृष्ण ने ठीक है, प्लीज, युद्ध रोकने का प्रयत्न किया? कृष्ण तो मैसेंजर बन के गए थे नेगोशिएशंस करने के लिए। कृष्ण ने दुर्योधन को समझाने का भी प्रयत्न किया। कृष्ण युधिष्ठिर का ये मैसेज तक लेकर गए थे कि भाई तुम इंद्रप्रस्थ भी रख लो, हमें केवल 5 गांव दे दो, 5 गांव दे दो, हमारी आजीविका चलती रहेगी, परिवार में शांति स्थापित रहे। इनफैक्ट जब संधि वार्ता की बात शुरू होती है तो सबसे पहले कृष्ण, युधिष्ठिर, ये सभी ये कहते हैं कि लेट्स ट्राई फॉर पीस। युद्ध और हमारा ये जो भारतीय ज्ञान है उसमें कितनी बार कहा गया है युद्ध सदा वर्जनीय, युद्ध जहाँ तक हो सके आप मत करो। सो सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, इंडिया पाकिस्तान के केस में, ऑपरेशन सिंदूर के केस में ये सेम चीज लग रही है कि इंडिया ने बार बार बोला कि पर दिस इज नॉट द एंड ऑफ इट। जहाँ तक आप पीस स्थापित कर सको आप करो, पर पीस स्थापित करने का कर्तव्य केवल एक साइड का नहीं है, दोनों साइड का है। अगर एक साइड आप पर युद्ध इम्पोज करती है तो आप क्या करो? अगर आपके इनोसेंट लोगों को वहाँ के टेररिस्ट आके धर्म पूछ कर मारते हैं तो आप क्या करो? पीस इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरीवन इन्वॉल्व्ड, राइट। इसलिए पहले ही तो संधि की वार्ता हुई है, इंडस वाटर ट्रीटीज हुई है, इतने सारे बार प्रयत्न हुए हैं पाकिस्तान से बात करने का, पर जब वो 5 गांव देने को भी तैयार नहीं है और दुर्योधन ये कह रहा है कि ये तो गांव या भूमि की बात ही नहीं है, मैं तो सुई के टोक जितनी भी भूमि नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि मैं पांडवों के साथ जी नहीं सकता, उसकी जेलसी इतनी ज्यादा है, सेम अपने नेबर की तरह। दैट इज दुर्योधन वृत्ति। हम जाए भाड़ में, हमारा नुकसान भी हो जाए, पर बस भारत को हम परेशान करते रहेंगे। इनफैक्ट एक रीसेंट स्टेटमेंट आया है, हालांकि उस मीटिंग में तो लोग थे नहीं, बट ये बहुत पॉपुलर हुआ कि आसिम मुनीर ने अमेरिका में बोला मर्सिडीज एंड डंप ट्रक। हाँ, तो वो खुद को बोल रहा है कि हम ऐसे हैं, पर उनको तो नुकसान होगा ना। हाँ। हम तबाह भी हो जाए, उनको तो नुकसान। ये देखिए कितनी विकृत मानसिकता है। सेम दुर्योधन मेंटालिटी। अब उस समय वो तो आपको मारना ही चाहता है, तो आप क्या करो? बी अ सिटिंग डक कि हाँ भाई तू आके मुझे मार दे ताकि पीस स्थापित हो। क्योंकि अगर आप वैसे करोगे तो क्या होगा, ऐसे जो बुलीज हैं
वो वहीं पे थोड़ी थमेंगे, वो और लोगों पर बुली करेंगे, है ना, जिनको ऐसे लगता है कि हम बस चाहे वो कर सकते हैं, मुझे चाहिए, मैं चाहता हूँ वही रास्ता, मैं चाहता हूँ वैसे ही मैं करूँगा, तो क्या होगा, वो तो मात्स्य न्याय वाली सिचुएशन हो जाएगी, लॉ ऑफ जंगल हो जाएगा। करेक्ट। तो जब जब दुर्योधन ये कह रहा है कि क्या भूमि की तो बात ही नहीं है, मैं इनके साथ जी नहीं सकता, तो फिर क्या करो आप, कैसे शांति करो? तब तो फिर युद्ध चाहता ही है ना, वो आपको वो शांति से रहने नहीं देने वाला है। राइट। देन इट इज अन्याय। आप कब तक अन्याय सहन करो? करेक्ट। और अन्याय अगर अन्याय ही रहा समाज में, तो धर्म स्थापना कैसे होगी? यू हैव टू सेट द राइट प्रेसिडेंट्स, राइट, स्पेशली व्हेन दे आर राजाज। और राजाओं के लिए तो बुलियों को कंट्रोल करना ही चाहिए, इसलिए फिर युद्ध होता है। इसमें कृष्ण क्या करे? कृष्ण ने तो जब दुर्योधन नहीं मानता है, तब धृतराष्ट्र को यहाँ तक कहा कि भाई इसको तुम जेल में डाल दो, पकड़ लो और आप तुम्हारे पूरे परिवार को बचा लो, पर वो भी नहीं करना चाहता। फिर आप क्या करो? देन यू हैव टू फाइट द पनिशमेंट, हुएवर इज द दोषी, जो अपराधी है, उसको आप एनकरेज तो नहीं कर सकते। पर कृष्ण को भगवान मानते थे, तब सारे लोग मानते थे, दुर्योधन नहीं मानता था, कुछ कौरव नहीं मानते थे। तो अगर भगवान के कंट्रोल में है तो भगवान वॉर क्यों करा रहे हैं? एक ये क्वेश्चन भी आता है। तो अगेन फिर भगवान के कंट्रोल में होता तो दुर्योधन मान जाता ना। सो अगेन उसमें कर्म की फिलॉसफी आ जाती है कि अगर कर्म किया तो उसकी। मुझे एक बात बता, देखिए सीधी सी बात है, कृष्ण युद्ध भी तो नहीं लड़े, ही वॉज देयर एज अ मेंटोर। एंड व्हेन कृष्ण अर्जुन के साथ कब आए? जब अर्जुन ने कृष्ण को चूज किया पूरी आर्मी को छोड़कर, ठीक है, राइट? इसीलिए कृष्ण अर्जुन के पास आए और वो लड़े भी नहीं। व्हाट डज दैट सिग्निफाई? जो कर्म सिद्धांत इन एक्शन है वो, कि आपका जो युद्ध है, आपका जो संघर्ष है, आपकी जो लड़ाई है, वो आप ही को लड़नी है। अगर भाव सही है, श्रद्धा है, तो अनुग्रह हो सकता है भगवान का, गाइडेंस के तौर पे। भगवान भी आपका कर्म आपके लिए नहीं कर सकते, वो तो आप ही को करना है। इसीलिए युद्ध तो अर्जुन को ही लड़ना है, कृष्ण केवल सारथी बनेंगे अगर आप वो चाहते हैं तो। और आज के लिए भी, मतलब हम लोग के लिए भी, इट्स एब्सोल्युटली लाइफ लेसन कि भाई करना तो आपको ही है। पर्सनल लेवल पे, सोशल लेवल पे, पॉलिटिकल लेवल पे, हर जगह ये लागू होता है। हमें लगे कि हम कुछ सक्सेसफुल होना चाहते हैं, कोई मदद कर दे, नोबडी इज गोइंग टू हेल्प यू। सब अपना अपना जीवन जी रहे हैं, राइट। आप अपना बुद्धि का प्रयोग करो, आप जीवन में डिसिप्लिन लाओ, आप थोड़ी सी श्रद्धा रखो कि आप अगर सही मार्ग पे हैं तो मदद कहीं ना कहीं से आ जाएगी। करेक्ट। पर करना तो आपको है, नोबडी कैन फाइट योर बैटल्स फॉर यू। इस पे किसी ने बहुत ब्यूटीफुली बोला है कि अगर आप भगवान से पैसा मांगते हो तो भगवान आपको पैसा नहीं देते, पावर मांगते हो तो पावर नहीं देते, आप उनसे रिस्पेक्ट मांगते हो तो रिस्पेक्ट नहीं देते। वो पैसा पाने के लिए अपॉर्चुनिटी देंगे, करेक्ट, फिर आप करो तो पैसा आ जाएगा, सेम पावर के साथ भी है और सेम रिस्पेक्ट के साथ भी है। सो बट वंडरफुल, लाइक वेरी ब्यूटीफुल। इसके लिए विदुर जी ने एक बात कही है। तो विदुर जी, जब विदुर नीति का जो प्रसंग है, जो अगेन मैंने पार्ट 2 में कवर किया है, उसमें वो धृतराष्ट्र से बात कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जो हम कहते हैं कि भगवान मदद करते हैं, तो भगवान मदद कैसे करते हैं? क्या वो कोई रूप लेके आके आपको मदद करने आते हैं? नहीं। ही सेज, जब भगवान आपको मदद करना चाहते हैं ना, तो आपकी बुद्धि को वो ऐसे इंस्पायर करते हैं कि आप सही निर्णय लेते हो, आप डिसिप्लिन में रहते हो और सही निर्णय लेते हो। दैट इटसेल्फ, आपकी बुद्धि अगर सात्विक है, वो ही भगवान की कृपा है। एंड दैट इज हाउ इवन भगवान हेल्प। सो डिसीजन तो फिर भी आपको ही लेना है। सो बुद्धि एंड योर एक्ट आल्सो, लाइक आपका काम भी, आपका कर्म भी, योर एक्शन आल्सो, राइट? कर्म डिपेंड्स ऑन हाउ योर बुद्धि इज ना। ओके, योर बुद्धि डिसाइड्स व्हाट एक्शन यू आर गोइंग टू टेक, व्हाट डिसीजन यू आर गोइंग टू मेक। सो हाउ टू रिपेयर बुद्धि, वो उस पे है कुछ? पूरा जो योग दर्शन, अच्छा योग दर्शन, ठीक है। वो उसी पे तो है। जैसे कृष्ण तीसरे एपिसोड में देखेंगे। वो तो बहुत बड़ा एपिसोड हो जाएगा। भगवत गीता भी उसमें नहीं, करेक्ट, नहीं, सही बात है। तो अगेन फिर अगर उसको जान लिया तो फिर बुद्धि सही होगी, बुद्धि सही होगी तो आपका एक्शन सही है, और फिर आपके पास भगवान है, आपके साथ कृष्ण है, और फिर सारा बैटल आप ही जीतने वाले हो। वंडरफुल। मायावी कृष्ण। तो ये जो टाइटल दिया था, ये सबसे पहले कंस ने दिया था क्या? मायावी। कृष्ण के लिए शिशुपाल ने भी मायावी शब्द का उपयोग किया है। और इस महाभारत सीरियल में तो शकुनी ने भी किया है, भांजे उस मायावी कृष्ण से बच कर रहना। एक्चुअली शकुनी को इतना इविल लुक जो है बहुत ना, ज़्यादा।
वो एक तो म्यूजिक करके वो म्यूजिक आएगा भांजे। अच्छा, तो एक basically- मीम देखा है आपने इसमें? कौन सा? बहुत ही जबरदस्त मीम है, आप लोगों ने देखा है क्या? उसमें क्या होता है कि दुर्योधन बैठा होता है। अच्छा, उस टाइम किसी ने सोचा नहीं होगा, बट आज वो पॉपुलर हो रहा है और इतना जबरदस्त है मीम जनरेशन में। तो दुर्योधन बैठा है और वहां से शकुनी लंगड़ाते हुए आता है और बोलता है, भांजे ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तो जो मैं क्या? पुनीत इस्सर बोलते हैं, यानी दुर्योधन बोलता है, मामा जी ये मैं कैसे बता सकता हूँ कि आप क्या सुन रहे हैं? वो इतना जबरदस्त है, ये मैं कैसे बता सकता हूँ कि आपने क्या सुना? तो ये बहुत ही एपिक है। तो करेक्ट उनको आपने कहा लंगड़ते लंगड़ते आते हैं। हाँ, महाभारत में शकुनी नहीं लंगड़ते, लंगड़े शकुनी महाभारत में नहीं है, ठीक है, लंगड़े शकुनी बीआर चोपड़ा महाभारत में है। अच्छा, क्यों? क्योंकि गुफी पैंथल को लग गया था पैर में, एंड जब वो लंगड़ रहे थे तो दे थॉट इट गोज वेल विद द कैरेक्टर, अच्छा, तो इसलिए तब से शकुनी फिर लंगड़े ही हो लंगड़ा ही कर गए। दिया, फिर वाह। उसके बाद जो महाभारत बने उसमें भी वो लंगड़े ही रह गए। वेदव्यास जी के शकुनी इज नॉट लंगड़े, नॉट लगने, ठीक है। वो तो नरेश थे ना, वो तो राजा थे ना शायद, तो गांधार के राजा थे। गंधार के राजा थे। कुरुक्षेत्र वॉर के बारे में अक्सर बात होती है, तो कहा जाता है कि ये सिर्फ एग्जाम्पल था या सही में वो युद्ध हुआ था? महाभारत इतिहास है, जैसे रामायण इतिहास है, पूर्ववृत्तम कथायुक्तम, जो पहले हुआ है। हाँ, तो हाँ, कुछ लोग इंटरप्रिटेशन के तौर पे कहते हैं कि ये सब आपके अंदर है, ठीक है, वो एक सिंबॉलिक तरीके से देखना एक बात है, पर अगर महाभारत इतिहास है तो कुरुक्षेत्र का युद्ध तो हुआ ही हुआ है। सो हिस्टोरिकल इवेंट है, सिंबॉलिक नहीं है, पूर्ववृत्तम पहले हुआ है, पहले हुआ है। तो हमारे मान्यता के अनुसार तो ये इतिहास ही है। दो ही पुस्तकों को इतिहास कहा गया है, महाभारत और रामायण, है ना। पूर्ववृत्तम जो पहले हुआ है और कथा रूप में बताया गया है, सो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव तो इट इज जो हुआ ही है, जिसका सिंबॉलिक इंटरप्रिटेशन भी हो सकता है, बट दैट इज सेकेंडरी। द फर्स्ट थिंग इज इट हैज सो हैपेंड। बैटलफील्ड में ऐसी कौन सी चीज़ है जो नहीं हुई है और आपने अपने बुक में लिया है, उसको क्लियर किया, वो मिथ? एक तो वो कर्ण वाला कि वो आगे पीछे वाली जो बात होती ठीक है है। ना। दूसरा जो भीष्म वध की बात है, तो भीष्म वध में कैसा है कि शिखंडी को ले आए, शिखंडी कहाँ खड़ा है? अर्जुन के रथ में। अर्जुन छुप के मार रहा है, हाँ, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ठीक है, शिखंडी स्वयं महारथी है पहले तो, और शिखंडी अर्जुन के रथ पे नहीं, शिखंडी अपने ही रथ पे है, और शिखंडी सबसे पहले चैलेंज करते हैं भीष्म को, और वो भीष्म से लड़ रहे हैं, भीष्म उसे रिस्पॉन्ड ही नहीं करते। ये बेचारा लड़े जा रहा है, चैलेंज करे जा रहा है, भीष्म उसे रिस्पॉन्ड ही नहीं करते। भीष्म बाकियों के साथ युद्ध कर रहे हैं और कितनों को ही यमलोक पहुंचा रहे हैं, उस समय भी ही इज जस्ट इग्नोरिंग हिम। देन दे रियलाइज कि इससे कुछ हो नहीं रहा है, तो फाइनली तो अर्जुन को ही करना पड़ेगा। तो वो कहीं शायद इसके पीछे इसका रथ हो गया, जैसे भी वो मार रहा है। भीष्म पितामह ऐसे खड़े नहीं रह रहे हैं, भीष्म पितामह भी अर्जुन को मार रहे हैं, पर अर्जुन के जो बाण है वो इतने तीक्ष्ण है कि वो उनके अंदर चुभने लगे फिर फाइनली। एंड भीष्म कहते हैं कि ये ऐसे बाण तो शिखंडी के नहीं हो सकते, ये तो अर्जुन के ही होने चाहिए। एंड देन धीरे 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 ही फॉल्स, एंड व्हेन ही फॉल्स ही फॉल्स फाइटिंग। राइट, तो ये जो दिखाया है कि वो एक ही रथ पे थे और एकदम निहत्थे हो गए, ये भी गलत है। दिस इज नॉट हाउ इट हैपेंस। ओके, सो दिस इज वन अदर थिंग। राइट। संजय एक कैरेक्टर है महाभारत में, ओह दैट्स, हाँ तो वो रियल कैरेक्टर है संजय? हाँ, रियल कैरेक्टर। उनके पास कोई सीसीटीवी का एक्सेस है जो वहाँ का लाइव फीड उनको आ रहा है? संजय के पास दिव्य दृष्टि है, पर वैसी नहीं जो हम समझते हैं, क्योंकि सीरियल में कैसे दिखाया है कि वो बैठे हैं धृतराष्ट्र के बाजू में और लाइव कमेंट्री दे रहे हैं। वो लाइव कमेंट्री नहीं है, वो बैक एंड रिपोर्टिंग है। कि हो चुका है? हाँ, संजय को जो दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई है वो ये है, हाइलाइट्स दे रहे हैं वो बेसिकली, डिटेल में बता रहे हैं, हाँ। बट वापस आके अच्छा, आफ्टर इट हैज हैपेंड, सो इट्स इन पास्ट टेंस, इट इज ओह। नॉट लाइव। तो दिव्य दृष्टि क्या है? दिव्य दृष्टि ये है कि संजय जब युद्ध भूमि पर होंगे तब जो युद्ध भूमि पे सारे जो मेन कैरेक्टर्स हैं उनके मन में भी क्या चल रहा होगा वो उनको पता चल जाएगा। ओह, दिस इज द दिव्य दृष्टि, बट नॉट लाइव टेलीकास्ट। नॉट लाइव टेलीकास्ट। तो जब जब कौरवों के साइड का कोई सेनापति गिरता है तब संजय अपने घोड़ों पे, अपने रथ पे भाग जल्दी से जाते हैं और ब्लड प्रेशर बढ़ाते हैं धृतराष्ट्र का, धृतराष्ट्र को सारा ठीक है, जो भी कुछ हुआ है वो बताते हैं। कि पहली बार वो 10 दिनों के बाद गए, जब भीष्म वो बाणों की शैया पर सुला दिया जब अर्जुन ने, तब वो पहली बार गए। ओह, तो 10 दिनों में क्या हुआ वो जाके बताते हैं। फिर द्रोणाचार्य जब गिरते हैं तब बताते हैं, फिर कर्ण बताते हैं, वैसे वो आते जाते रह रहे हैं।
दैट्स हाउ इट इज। हस्तिनापुर का ज्योग्राफिकल लोकेशन कहाँ पे था? पटना? हस्तिनापुर इज जो बीबी लाल हमारे बहुत बड़े आर्कियोलॉजिस्ट होकर गए हैं, जो अभी रिसेंटली ही पास हुए, उनके अनुसार जो मीरठ है ना यूपी का, अच्छा, दैट इज वेयर हस्तिनापुर कुड हैव बीन। ओके। और कुरुक्षेत्र यानी हरियाणा में होगा। हाँ। तो ज़्यादा दूर नहीं है। नहीं, और इंद्रप्रस्थ इज दिल्ली के आसपास। दिल्ली के आसपास है। ये सब दिल्ली यूपी यूपी कितना है ना पॉलिटिक्स में, ये Yes. वही उसी टाइम से है क्या? देखो, रामायण के समय रामायण भी यूपी वालों ने इतना पॉलिटिक्स कर दिया। इवन इनके बुद्ध के समय भी ना, वो भी तो उसी एरिया में हुआ है, Correct. नेपाल लुम्बिनी साइड ना, वो Correct, भी तो correct. वहीं पर है। आज के टाइम में अगर बात करें, मैंने कई लोगों को सुना है, उनके हिसाब से भीम सबसे मेन कैरेक्टर थे महाभारत के। आज के टाइम पे देखें, उनको कार्टून कैरेक्टर बना दिया गया है। सो बच्चों के लिए रामायण तो फिर भी रेलेवेंट है, क्योंकि बड़े शहरों में, दिल्ली की बात कर लें तो रामलीला मैदान में रामलीला होती है, तो रावण को जलते हुए देखते हैं, तो उनको वो पता है वो एक स्टोरी। बट महाभारत की स्टोरी बच्चों को नहीं पता है, क्योंकि एक रीज़न आपने बताया कि महाभारत के बारे में बात करना या घर पे भी महाभारत रखना, वो लगता है कि घर पे महाभारत हो जाएगी। तो भीम एज अ कैरेक्टर आप उनको कैसे देखती हैं? क्या बताया है महाभारत में? महाभारत में एक तो सबसे पहली बात जो हमें लगता है ना, भीम केवल गदा युद्ध करते थे, ये गलत है। भीम के पास तो गदा थी ना? गदा तो थी ठीक है, ये ठीक हो गया जी। भीम के ये पास क्या है? ये पुराना एपिसोड देखेंगे तो भीम के पास गदा थी, ये मैंने स्पेसिफिकली क्यों पूछा, वो आपको वो एपिसोड देखना पड़ेगा। सॉरी प्लीज। हाँ, तो भीम के पास गदा थी और भीम गदा एक्सपर्ट थे, पर भीम धनुष के भी एक्सपर्ट थे। वो धनुष से भी युद्ध करे हैं, वो तलवार, सो ही आल्सो नोज ऑल इक्विपमेंट्स, ठीक है। गदा वाज हिज मेन वन, पर ऐसा नहीं है कि केवल गदा से लड़े, वो बहुत सारे उन्होंने वेपन्स का उपयोग किया हुआ है। और एक अर्जुन तो है ही, ठीक है, जो बहुत अच्छे योद्धा है, बट भीम इज इक्वली गुड। महाभारत में, कुरुक्षेत्र में स्पेशली, बहुत सारे बड़े बड़े योद्धाओं का खात्मा जो है वो भीम ने किया है। और उसके बाद सारे उनकी बहुत- कौरव, हाँ, अच्छा, 100 के 100 कौरवों को उन्होंने ही मारा है। भीम नहीं मारा। दुशासन है, दुर्योधन है, जो भी आप ले लो। और कर्ण को क्यों नहीं मारा? क्योंकि वो जानते थे कि अर्जुन की प्रतिज्ञा है ना, इसलिए वो नहीं मारते। बहुत सारे राक्षस जो बड़े बड़े थे, उन सबको मारने का काम भी भीम ने किया है। तो बहुत सारे ऐसे, बहुत सारी तबाही जो मचाई है कौरवों के साइड, वो भीम ने मचाई है। तो वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर एज अ योद्धा एज वेल। महाभारत में जितने भी किरदार थे, जितने भी पात्र थे, इस वक्त उनमें से कौन जीवित हो सकता है? अगेन चिरंजीवी के जो लिस्ट में आते हैं, हाँ? वो तो कृपाचार्य आते हैं, हाँ। और अश्वत्थामा आते हैं। अश्वत्थामा थे। पर अश्वत्थामा का जो लंबा जीवन है, चिरंजीवी मतलब क्या? चीर जीवन। चीर मतलब बहुत लंबा। इट डजंट मीन अमर, नहीं तो उनको अमर कहा जाता, अमर नहीं कहा गया। तो अमर अलग कैटेगरी है, उसमें कौन कौन है? ऐसा कुछ नहीं है? नहीं, वही चिरंजीवी ही कैटेगरी है, बट चिरंजीवी मतलब बहुत लंबा जो जीते हैं। बाय डिफॉल्ट इट डजंट मीन इम्पोर्टेंस। वो गलत ट्रांसलेशन है, केवल आप ट्रांसलेशन देखो तो लंबा जीवन किसका है? कृपाचार्य का कहा गया है हमें। कृपाचार्य तो स्वयं कहते हैं कि मुझे मार नहीं सकते, तो मे बी देयर इज अमरत्व देयर। पर अश्वत्थामा का जो है, वो जैसा हम समझते हैं ना, जो फिर शायद पुराणों में आ गया है, वैसा नहीं है। अश्वत्थामा का चिरंजीवी पना वरदान नहीं है, अश्वत्थामा का चिरंजीवी पना श्राप है। क्यों? क्योंकि जब दुर्योधन ऑलमोस्ट मरने पर है, तब, और द्रोणाचार्य की जिस प्रकार मृत्यु हुई है, तो अश्वत्थामा इज वेरी एंग्री। एंड वो जब सारे पांडवों के बच्चे और सारे पांचाल जब सो रहे थे, तब जाके तबाही मचाते हैं और उन सबको मार देते हैं, है ना। इट इज एट द एंड ऑफ द 18th डे ऑफ द वॉर। और वहीं पे नहीं रुकते, वो भाग रहे वहाँ से, क्योंकि उनको मालूम है कि अब पांडव तो जीवित है, उनको पता चल गया तो वो मुझे मार ही देंगे, तो ही रन्स अवे। पर द्रौपदी इज बियॉन्ड हर सेल्फ, राइट, क्योंकि अपने 5 बच्चों को इस कायरता पूर्वक उसने, अगर युद्ध में लड़ते लड़ते मरते तो एक बात है, पर इतने कायरता पूर्वक उनको जो मारा, तो शी इज एक्सट्रीमली अनहैप्पी, ग्रीविंग। और वो चाहती है कि अश्वत्थामा को दंड मिलना ही चाहिए। तो भीम निकल जाते हैं, और पांडव भी जाते हैं, कृष्ण भी जाते हैं। दे फाइंड अश्वत्थामा एंड वेदव्यास जी के आश्रम वहाँ आसपास होता है, वहाँ कहीं से मिलते हैं। इनको आते हुए देख के ये बंदा क्या करता है कि मैं पांडवों के कुल का ही विनाश कर दूंगा। बच्चे तो सारे वैसे ही मर गए हैं, है ना, सेकेंड जनरेशन तो वैसे ही मर गया है। अब कौन है? तो सब जानते हैं कि उत्तरा जो अभिमन्यु की पत्नी है,
वो गर्भ है उसका, शी इज प्रेग्नेंट। तो वो पहले तो वो पांडवों को ही मारना चाहता है, इसलिए वो ब्रह्मास्त्र चला देता है उन पर, ठीक है। जब अश्वत्थामा पांडवों में ब्रह्मास्त्र चला देता है तो अर्जुन भी सामने वार करता है टू कट हिज ब्रह्मास्त्र। तब वेदव्यास जी कहते हैं कि आप लोग ये क्या कर रहे हो, ब्रह्मास्त्र इतना पोटेंट है, इतना शक्तिशाली अस्त्र है, आई डोंट नो व्हाट टू कॉल इट, बट व्हाट ही सेज इज कि अगर इसका जहाँ पर भी इस प्रकार ब्रह्मास्त्र चलता है वहाँ पे 12 वर्ष तक फैमिन आ जाता है, दुष्काल हो जाता है, बारिश ही नहीं आती। तो मे बी इट हैज़ सम ऑफ दीज न्यूक्लियर एट्रीब्यूट्स, कुछ तो है ना, ठीक है, कि इतनी तबाही हो जाती है कि बारिश तक नहीं आती वहाँ पर। इसलिए आप लोग ये अच्छा नहीं कर रहे हो, आप ही के राज्य का नुकसान कर रहे हो, तो वापस बुला लो अपने अस्त्रों को। अर्जुन तो बुला लेता है, अश्वत्थामा को आधा ही आता है, अश्वत्थामा को वापस लेना आता ही नहीं है, उसने सिर्फ छोड़ना सीखा होता है। इसीलिए जब अस्त्र सिखाए जाते थे ना तो वो योग्यता के अनुसार सिखाए जाते थे, सबको नहीं सिखाए जाते थे। इन अस्त्रों का उपयोग करना केवल उसी के बस का था जो बहुत डिसिप्लिन्ड हो, जो जानता हो कब कैसे उपयोग किया जाए और जानकर भी ना ही उपयोग करे। दैट इज हाउ इट वाज एक्सपेक्टेड। खैर, पर अब क्या करें, अगेन लाइक इंडिया पाकिस्तान कॉन्टेक्स्ट, एग्जैक्टली कि हम दोनों न्यूक्लियर पावर हैं तो हमको पता है कि उसको कैसे कंट्रोल करना है। रिस्पॉन्सिबली हम यूज करते हैं ना। जिसका वो मुनीर ये कह रहा है कि हम तो फोड़ देंगे, ट्रक है, हम तो किसी को भी जाके ठुपकार देंगे, हमको तो कुछ नहीं होगा, हम तो वैसे ही ट्रक है नहीं तो खोना क्या, आपको खोना वाली बात है। ये तो वैसे ही है ना, अश्वत्थामा के पास तो है कि चलो मेरा तो वैसे ही कुछ नहीं है, मेरे को तो आता भी नहीं है वापस बुलाना, रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं है, तो एग्जैक्टली वैसे ही है। तो अब क्या करो, वापस तो बुला नहीं सकता है, अब कहीं तो उसे डायरेक्ट करना पड़ेगा। तो अश्वत्थामा कहता है ठीक है, तो मैं आपको तो नहीं मार सका, आपके कुल का विनाश कर दूंगा। एंड ही डायरेक्ट्स इट ऑन उत्तरास गर्भ, उसके जो बच्चा अभी जन्मा भी नहीं है उस पर वो अटैक करता है। तो कृष्ण कहते हैं आप चिंता मत करो, बच्चे को तो मैं बचा लूँगा, परंतु ये जितना घिनौना कार्य अश्वत्थामा ने किया है उसके लिए तो उसे जितने बड़े से बड़ा दंड मिलना चाहिए। और कई बार ना मृत्यु से भी बड़ा दंड होता है जीना, और वो उसे ऐसा दंड देते हैं, एक तो पहले उसके सर पे जो मणि होता है उसे वो निकाल देते हैं जिससे वो घाव हो जाता है, ठीक है। कृष्ण कहते हैं ये जो तेरा घाव है ना वो कभी नहीं भरेगा, वो और खराब होगा, उसमें पस हो जाएगा, उसमें से दुर्गंध आएगी, तेरे आसपास भी कोई नहीं आएगा, और उस जख्म से, उस दर्द से तू 3000 वर्ष जीवित रहेगा। okay. क्यों? क्योंकि दैट इज द दंड कि यू गेट टॉर्चर्ड, वो इतने हद तक कि आप मृत्यु चाहो और आपके पास मृत्यु ना आए। तो जो चिरंजीवी है ये वही 3000 वर्ष, ये 3000 तो ये आशीर्वाद नहीं है, ये श्राप है, ये श्राप है okay. अश्वत्थामा को। तो इसमें ग्लोरिफिकेशन वाली बात नहीं है कि इतना लंबा तुम जियो कि तुम चाहो कि मृत्यु मिल जाए। क्यों? क्योंकि इतना खराब तुम्हारा जीवन हो। तो ये भी एक डार्क कैरेक्टर ही था अश्वत्थामा भी। पूरे समय डार्क कैरेक्टर नहीं है, बट उसका जो लास्ट का जो एक्शन है ना, सो व्हाट मेड हिम डू दिस, मतलब ही बिकम्स वेरी एंग्री जब द्रोणाचार्य को मारा जाता है, ओके, ठीक है, तब वो एकदम गुस्से में आ जाता है। बट यही बात है ना यार, युद्ध में तो ठीक है, मरते हैं और जीते हैं, ये तो बात ही युद्ध की है। अगर आप में अगर लॉसेस बेयर करने की काबिलियत ना हो तो आप युद्ध मत करो, राइट? नुकसान तो हर साइड हुआ है, राइट? तो यू शुड हैव बीन एबल टू एक्सेप्ट इट कि भाई मेरे पिता भी मर सकते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो एनीवे, सो ही ऑल्सो थिंक्स ना कि इन्होंने डिसीट से मारा वगैरह वगैरह। फिर जब दुर्योधन को मारा तो ही इज लाइक नहीं, इन्होंने तो सब गलत किया है, ये मेरा फ्रेंड है, वो है, तो उसकी बुद्धि भी विकृत हो जाती है एंड ही एंड्स अप डूइंग व्हाट ही डज। अब पहले से आप हो ना हो कोई बात ही नहीं है। मैं कई बार ना क्राइम पेट्रोल का उदाहरण देती हूँ इसमें। आप देखिए, क्राइम पेट्रोल में जो बहुत सारे क्रिमिनल्स हो जाते हैं वो नॉर्मल लोग होते हैं, बचपन से वो क्रिमिनल टेंडेंसी होती है, ऐसा नहीं है, सही है। पर क्या होता है, वो आवेग आपका आ जाता है, बहुत गुस्सा, बहुत ग्रीड, बहुत लस्ट, वो इतना हावी हो जाता है बुद्धि पे कि नहीं करने वाला काम आप कर देते हो। शायद उस समय थोड़ा सा रुक जाते, थोड़ा सा सोच लेते, थोड़ा सा डीप ब्रीदिंग कर लेते तो आप नहीं करते। सही बात है। ये वैसी बात है। पर एक बार बुद्धि विकृत हो गई और आपने गलत एक्शन कर दिया तो फिर तो उसका जो भी फल है वो आपको भुगतना ही है, नो रनिंग अवे फ्रॉम इट। तो मणि छीना, ये श्राप दिया और 3000 साल वाली बात बोली, और फिर उसके बाद वो चले गए। हाँ, तो दैट इज़ वेयर, फिर वी डोंट नो फिर अश्वत्थामा के साथ क्या हुआ। एटलीस्ट महाभारत में तो उसके आगे कुछ नहीं है, क्योंकि वो 3000 साल वो तो भटक रहा है जहाँ पर भी भटक रहा था। ओके। महाभारत के युद्ध में, वॉर में
सबसे ज़्यादा लॉस किसको हुआ था? लॉस तो सभी को हुआ है। कौरवों का तो पूरा परिवार ही खत्म हो गया ना। ठीक है। दुर्योधन के सारे भाई, उनके सारे बच्चे, उनके सारे ग्रैंड किड्स सभी खत्म हो गए, और उनके उसके सपोर्ट में आगे जनरेशन भी खत्म हो गई। कौरवों की तो खत्म हो गई। मतलब जैसे 100 भाई मरे थे, उनके उनके सारे- बच्चे और उनके बच्चे भी, ये के महाभारत के युद्ध में हाँ केवल 11 योद्धा जीवित रहे। जितने भी लोगों ने भाग लिया उसमें से 11 योद्धा जीवित रहे। कौन? 5 पांडव, ठीक है। कृष्ण, सात्यकी, ये 7। ठीक है। उस तरफ कृपाचार्य, अश्वत्थामा और कृतवर्मा ठीक है। और संजय। ओके। दैट्स इट। और कौरवों की ओर से तो सभी पार्टिसिपेट कर रहे थे ना। उसके अलावा उनके साइड से जो भी सपोर्ट करने आए, बाप रे। वो सारे खत्म हो गए योद्धा। सेम चीज़ अगर आप पांडवों की साइड भी देखो तो पूरा द्रुपद जो द्रुपद का खानदान था, जो पांचाल थे, वो सारे खत्म हो गए। जो इनके सपोर्ट से आए थे, जो मत्स्य देश के राजा विराट के यहाँ से जितने भी आए थे, जिन्होंने भी पार्टिसिपेट किया, जितने भी योद्धा, वो सारे के सारे खत्म हो गए। गांधार के जो सारे बड़े प्रिंस थे, ऑफ कोर्स और थे वहाँ पे जो रह गए होंगे, क्योंकि अगर आपके सपोर्ट के लिए आ रहे हैं, जो अलायज हैं, वो सबके सब तो नहीं लेके आएंगे ना, पर जो भी आए हैं वो सभी खत्म हो गए। और कौरवों का तो नामो निशान मिट गया। बट पांडवों को भी बहुत लॉस हुआ। आप सोचे तो सही, उनका भी सारा सेकेंड जनरेशन एक्सेप्ट बब्रुवाहन जो चित्रांगदा और अर्जुन का बेटा है, केवल वो जीवित रहा। क्यों? क्योंकि वो पांडवों के इसमें नहीं था ना, वो तो अपने माता के वंश को आगे बढ़ा रहा है, उस राज्य को आगे बढ़ा रहा है, तो वो एक जीवित रहा। बाकी ईरावान जो उलूपी का बेटा है, उसकी मृत्यु हो गई, अभिमन्यु की मृत्यु हो गई, द्रौपदी के 5 बेटे, घटोत्कच, सभी तो गुजर गए। घटोत्कच का बेटा आजना पर्व, वो भी तो खत्म हो जाता है। और ये सब उस वॉर के वजह से ही खत्म होते हैं इस 18 दिनों में। 18 दिनों में। महिलाएं, जो विमेन, महिलाओं ने युद्ध में तो भाग नहीं लिया ना। हाँ, तो देवर अलाइव। इट वाज लाइक सो व्हाट हैपेंड आफ्टर द महाभारत सो व्हाट हैपेंड आफ्टर द वॉर। तो युद्ध समाप्त हो गया। जब एंड में युधिष्ठिर दुर्योधन जब मर भी रहा है ना, तो वो कहते हैं ना कि कई बार मरते मरते भी टांग ऊंची रखनी है, एक्सेप्ट नहीं करना है कि गलती स्वयं से हो गई है, वो अहंकार इतना बड़ा है। तो वो कहता है ठीक है, मैं तो मर जाऊंगा, मैं तो युद्ध वीर गति को प्राप्त हुआ हूँ, मेरा तो सब अच्छा होगा, ये विधवाओं के राज्य का राजा तुम बनना, क्योंकि सारे विधवाएं एटलीस्ट हस्तिनापुर में तो ये इतनी टॉन्ट करके जाता है वो, मतलब टॉन्ट करके जाता है। और जब इतना विध्वंस हो चुका है, अब जब राज्य करना है, तब जो विषाद, जो भगवत गीता शुरुआत होती है ना भगवत गीता की अर्जुन विषाद योग से, तो शांति पर्व की शुरुआत होती है युद्ध के बाद युधिष्ठिर विषाद योग से। ओके। युधिष्ठिर, वो जो हम कई बार कहते पता है स्मशान वैराग्य आ जाता है, बट स्मशान वैराग्य केवल स्मशान में आता है। यहाँ तो ये कहता है ये क्या है, मुझे ये चाहिए ही नहीं, होने के बाद राज्य ही नहीं चाहिए, क्योंकि किस कॉस्ट पे, किस कीमत पे मुझे ये राज्य है। सो ये रियलाइजेशन युधिष्ठिर को पहले नहीं था? पहले भी हुआ था, युद्ध के पहले भी हुआ था। अच्छा, ये सब उनको ये बुरा लग रहा है, वो एक चीज़ है, पर उन्होंने तो अपना बेस्ट प्रयत्न किया ही था ना युद्ध रोकने के लिए, है ना। एंड तक वो तो प्रयत्न कर रहे हैं, इसलिए वो पता तो है, बट जब हो जाता है और तब आप में थोड़ी भी ह्यूमैनिटी हो तो बुरा भी तो लगता है ना। सो दिस डायलॉग हैपेंस बिटवीन युधिष्ठिर एंड कृष्ण। ये डायलॉग वेयर युधिष्ठिर इज सेइंग कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो संन्यास ले लेना है, मुझे ये राज्य ही नहीं चाहिए, ये तो दैट इज हिज स्टैंड। उनको समझाने का प्रयत्न चारों भाई करते हैं, द्रौपदी करती हैं, कुंती माँ करती हैं, वेद व्यास जी करते हैं, कृष्ण करते हैं, तो ये सब होता है। फिर इवेंचुअली कृष्ण से राजा तो आपको बनना ही है, एंड ही बेसिकली वेद व्यास जी से तुमको अगर इतना बुरा भी लग रहा है ना, तो तुम प्रायश्चित करो। और प्रायश्चित करना मतलब भाग जाना नहीं, प्रायश्चित करना मतलब कितना ही दुख क्यों ना हो, तुमको यहाँ राज्य करना है। क्यों? क्योंकि लोगों को तो तुम्हारी आवश्यकता है ना, कोई नहीं है, केवल तुम्हारे राज्य को नहीं, जितने सारे अलायज आए थे, बाकी राज्य आए थे तुम्हारे सपोर्ट में और कौरवों के सपोर्ट में, इन सबके यहाँ यही है, राजा नहीं है, कुछ नहीं है। तो सबसे पहले तो तुम्हें अगर प्रायश्चित भी करना है तो तुम्हें राज्य करके करना चाहिए, इन सब जगहों पे, इन राज्यों में जाना चाहिए, वहाँ पे जिसके जो भी युवराज हैं, अगर लड़के हैं तो ठीक है, अगर लड़के नहीं हैं तो लड़कियाँ भी हैं, उनको आप वहाँ जाकर राज्याभिषेक करो, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग करो, थोड़ा सा शांत करो सबको, सभी दुखी हैं।
लड़कियों को भी आप राज्याभिषेक अगर लड़का नहीं है तो, अच्छा, क्योंकि मेल ये हो सकता है ना कि युद्ध में वो मर सही चुके हो, बात है। तो अगर वो नहीं है तो वहाँ की स्त्रियों, वहाँ का जो जो अगर लड़की भी है तो उसे आप राज्याभिषेक करो उसका, उनको ये कॉन्फिडेंस दिलाओ कि आप उनसे कुछ लेना नहीं चाहते, उनको भी शांति प्रदान करो, ये तुम्हारा प्रायश्चित होगा। और बड़ा सा यज्ञ करो ताकि वापस इकोनॉमी आप ट्रिगर, वो कहते हैं ना कि जला पाओ, मतलब उसे उत्साहित कर पाओ। तो तुम यज्ञ करना जिसमें सभी को बहुत ज़्यादा दान धर्मादा भी देना, ये तुम्हें करना है, ये तुम्हारा प्रायश्चित है। तो इवेंचुअली वो मानते हैं और कहते हैं चलो ठीक है, मैं राज्य तो ग्रहण करूँगा। उसके बाद कृष्ण कहते हैं कि भीष्म, अच्छा अब तक भीष्म पितामह जीवित हैं क्योंकि उनको तो शांति स्वच्छंद मरणम कि वो चाहे तब वो अपने मृत्यु का दिन का निर्णय स्वयं कर सकते हैं, तो वो उत्तरायण होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तब तक ये सारा डिस्कशन चल रहा है और फाइनली युधिष्ठिर मान जाते हैं कि राज्याभिषेक करना है वगैरह। फिर कृष्ण कहते हैं कि अभी आपके जो पितामह है वो ही इज़ गोइंग टू डाई सून, उत्तरायण शुरू होने वाला है। जब वो चले जाएंगे तो कुरु फैमिली जो है जिसमें पांडव भी आ गए, उसका जो सबसे ज्ञानवान मनुष्य है वो चला जाएगा और उनके साथ सारा ज्ञान चला जाएगा। तो उसके पहले तुम उनसे ज्ञान ग्रहण करो। एंड देन द होल डिस्कशन between Bhishma and Yudhishthir happens on leadership, on governance, on adhyatma, you name it, on philosophy. सारा कुछ उन्होंने कवर किया है। So that's a beautiful discussion. एंड ये पूरा आपके पार्ट 2 बुक पार्ट 2 में है। पार्ट 2 जो आधा इज होल द एंटायर हाफ ऑफ द बुक इज ऑन शांति पर्व एंड अ लॉट ऑफ इट इज ऑन विदुर नीति एज वेल। विदुर नीति भी बहुत सुंदर है। तो एंड विदुर एज अ कैरेक्टर आप थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। फैंटास्टिक स्ट्रैटेजिस्ट, एडवाइजर। एक एंड पे कृष्ण है जो एकदम ही क्लियर है क्या सही है क्या गलत। उनके लेवल पे दूसरा कोई आता है तो वो है विदुर। ओके, एब्सोल्यूट क्लैरिटी। शाक्त है वो, जाति सूचक है ना, पर एक तो उनको मान भी बहुत मिला है। अगर इतने जातिवादी होते तो सबसे पहले तो उन्हीं का अपमान करते ना, पर उनको प्रधानमंत्री बनाया हुआ है। प्रधानमंत्री तो बनाया हुआ है। धृतराष्ट्र उनकी बात माने या ना माने पर उनसे एडवाइस जरूर लेते थे और जब भी टेंशन में हो उनको विदुर के बिना चलता ही नहीं था। सीरियल में भी दिखाया है वो सही दिखाया, ढूंढते हुए विदुर को आते थे या बुलाते थे। करेक्ट, और वो सही दिखाया है। और विदुर कभी भी उनको गलत एडवाइस नहीं देते, भले ही वो गुस्सा हो जाए फिर भी विदुर उनको सही एडवाइस देते थे। एकदम अंत में जब धृतराष्ट्र और गांधारी 15 साल आफ्टर द युद्ध, तब तक 15 साल तो वो पांडवों के साथ ही रहे। अच्छा, युद्ध के बाद उनका ध्यान रखा है पांडवों ने वगैरह। ओके, ठीक है। फिर उसके बाद 15 साल बाद अब धृतराष्ट्र को लगता है बहुत हो गया, अब जाने का समय, वानप्रस्थ लेने का समय है। तो धृतराष्ट्र और गांधारी तो जाते ही हैं, बट साथ में विदुर और कुंती और संजय भी जाते हैं उनके साथ। 5 लोग गए 15 साल बाद। सो महाभारत का युद्ध खत्म कहाँ होता है? खत्म कहाँ होता है मतलब कब मतलब वो 18 दिन में वो युद्ध 18 खत्म दिन हो में गया? युद्ध खत्म हो गया। तो महाभारत कहाँ खत्म होती है, ये कैसे क्या महाभारत खत्म होती है, मतलब महाभारत का जो ग्रंथ है, हाँ, पूरा महाभारत का ग्रंथ, हाँ, वो खत्म होता है पांडवों के महाप्रस्थान के बाद। वो स्वर्ग जा रहे हैं ऐसा ना? युद्ध के 36 वर्ष बाद। ओके, तब तक क्या कर रहे थे पांडव? तब तो पहले थोड़ा सा वो शांति पर्व आता है, फिर है। थोड़ा सा सेटल हो रहा है, वो बीच में राजसूय यज्ञ कर रहे हैं, फिर ये तीनों चले जाते हैं, इनकी मृत्यु के बारे में आता है, धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती वगैरह, विदुर, ये सब इनके मृत्यु का पूरा वर्णन है। हाँ। फिर 36 वर्ष बाद द्वारका के विनाश का प्रसंग है। ठीक है। जब कृष्ण जो यादव है वो एक दूसरे को मार देते हैं द्वारका में और द्वारका डूब जाती है, वो है प्रसंग। और उस समय फिर युधिष्ठिर और अर्जुन और सबको लगता है कि अब कृष्ण तो चले गए, कृष्ण ने देह त्याग कर दिया, अब अपना भी समय है कि हम भी अब तो तब तक वो मिलते थे कृष्ण से? मिलते ही होंगे, मिलते होंगे, कुछ ना कुछ तो चलता ही होगा, बट अब पहले जैसा शायद ना हो, बिकॉज मे बी इवन कृष्णा वुड हैव गॉटन बिजी विद हिज थिंग, राइट? ये लोग भी busy। ये लोग हिमालय जाते हैं, हाँ, भगवान शिव को मिलने, ढूंढने, ये शिव जी को ढूंढने वूंढने नहीं जाते हैं, क्योंकि गुप्त काशी का एक वर्णन आता है कि करेक्ट, फिर शिव चले जाते जो हैं। मंदिरों के वर्णन आते हैं ना, वो वहाँ का स्थान महात्म्य होता है, आगम से आते हैं। अच्छा, जरूरी नहीं है कि वो आपको इतिहास में मिले। ओके, ठीक है, तो उसका कोई डिस्क्रिप्शन नहीं दिया हुआ इसमें। इसमें सिर्फ इतना है कि वो जाते हैं हिमालय, क्योंकि वो वानप्रस्थ का समय है उनका, और वहीं से फिर वो स्वर्गारोहण वाली शुरुआत हो जाती है, जब एक एक करके सब गिरते हैं। तो बेसिकली दैट इज द एंड ऑफ इट। क्या गिरते हैं वो, क्या क्या है वो? कि वो जब
ऐसे दिखाया कि मेरू पर्वत अब चढ़ना शुरू किया है और वो चढ़े जा रहे हैं, चढ़े जा रहे हैं, चढ़े जा रहे हैं। फिर एक समय द्रौपदी गिर जाती है। ओके। तो क्यों गिरती है, तो अलग अलग फिर रीज़न दिए गए हैं। तो एक के बाद एक चारों भाई द्रौपदी वो मृत्यु, उनकी मृत्यु हो गई है, और केवल युधिष्ठिर ही है जो अभी भी जीवित है। और ये कहा जाता है कि उनके साथ तभी वो कुत्ता जा रहा होता है। तो फिर उसका एंड पॉइंट क्या होता है? युधिष्ठिर तो स्वर्ग वो जाते हैं? दिखाया जाता है कि वो जो कुत्ता है वो एक्चुअली यमदेव है, और वो परीक्षा ले रहे हैं कि वो कुत्ते को छोड़ के जा रहे हैं स्वर्ग या लेके जा रहे हैं। अच्छा। ठीक है, तो वो जो पूरा प्रसंग आता है स्वर्गारोहण पर्व का, वो एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं उसे कथा युक्त वाले भाग में देखती हूँ, क्योंकि उसके द्वारा कहीं ना कहीं कर्म सिद्धांत हमें बताया जा रहा है। ठीक है। क्योंकि वहाँ पे क्या हो रहा है कि युधिष्ठिर जब जाते हैं स्वर्ग, तो उनको वहाँ पर दुर्योधन मिलता है बैठा हुआ। ये ठीक है, एकदम से वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिया आपने। एक्चुअली जज्बात बदल जाते हैं और युधिष्ठिर के भी बदल जाते हैं, और वो गुस्से में आ जाते हैं कि युधिष्ठिर ये क्या है जिसके कारण इतना बड़ा विनाश हुआ, वो यहाँ बैठा है। वो स्वर्ग में बैठा हुआ है, ये कैसा है, और मेरे भाई कहाँ है, मेरी पत्नी कहाँ है, मेरे बच्चे कहाँ है। दिस इज ये कथा का हिस्सा है या ये वेदव्यास की महाभारत का ये हिस्सा? वेदव्यास जी के महाभारत में है, ठीक पर है। जैसे मैंने कहा पूर्ववृत्तम कथायुक्तम, ठीक है। कुछ कुछ चीजें वो एम्बेलिश भी करी जाती है टू टीच अस फ्यू थिंग्स, टू टीच अस अ फ्यू कॉन्सेप्ट्स। आई सी इट एज अ पार्ट ऑफ दैट। ठीक है। एनीवेज, बट दिस इज अ ब्यूटीफुल स्टोरी। तो युधिष्ठिर देखते हैं हाँ, दुर्योधन युधिष्ठिर स्वर्ग में देखते बैठा हैं है। कि दुर्योधन स्वर्ग में बैठा है, तो गुस्से हो जाते हैं, कहते हैं कि ये यहाँ क्यों है, मेरे भाई कहाँ है। तो नारद मुनि आते हैं और इंद्र आते हैं, कहते हैं कि अरे नहीं नहीं, जो धरती पे जो हुआ वो सब आप भूल जाओ, वो कोई मैटर नहीं करता। युधिष्ठिर इज लाइक, मुझे कुछ नहीं मालूम, जो यहाँ है वहाँ मुझे नहीं रहना है, जहाँ दुर्योधन है मुझे बताओ, मेरे भाई लोग कहाँ है, मेरी पत्नी कहाँ है, मुझे वहाँ जाना है। तो वो देवदूतों को बोलते हैं कि हाँ हाँ इनको ले जाओ। तो वो जा रहे हैं कहीं, तो ऐसे फिर अंधेरा सा हो जाता है, ऐसी गली से आ जाती है, दुर्गंध आने लगती है, जैसे कि वो मांस जल रहा हो, सड़ रहा हो, वैसी बदबू आने लगती है, चीखें सुनाई देने लगती है। वो देखते हैं कि कहीं पे ऐसे बड़ा सा वो तेल जिसमें तला जाता है ना, जिसमें ऐसा वेसल है, कढ़ाई में वो तेल गर्म हो रहा है, उसमें लोग गिर रहे हैं। कहीं तो पेड़ है जो तलवारों का पेड़ है, उसमें लोगों को दर्द दिया जा रहा है, बेसिकली टॉर्चर चेम्बर जैसा पूरा सीन है। ठीक है। और हवा भी खराब सी है, ये सब दिल्ली वाला एयर क्वालिटी इंडेक्स है। हाँ वैसे ही होगा। ठीक है। वैसे ही नर्क के सवार है। खैर, तो युधिष्ठिर कह रहे हैं कि कहाँ जा रहे हैं हम, और इतनी यहाँ बदबू आ रही है, ये चीखे चिल्लाने वाली बात आ रही है, क्या है, मुझे चक्कर से आ रहे हैं। तो देवदूत कहते हैं ठीक है, आपके लिए इतना ही काफ़ी है, वापस चलते हैं। युधिष्ठिर कहते हैं अरे वापस कहाँ चलते हैं, मेरे भाई कहाँ है, मेरी पत्नी कहाँ है, वापस वो पूछ रहे हैं। तो उतनी देर में तो ज़ोर ज़ोर से उनको आवाज़ें आती हैं अपने भाइयों की और पत्नी की, और वो कह रहे हैं कि अरे युधिष्ठिर आप मत जाइए, हम बहुत ही दर्द में हैं, आपकी आवाज़ हमें ठंडक पहुंचा रही है, तो आप हमें छोड़ के मत जाइए। अब जज्बात वापस बदल गया, राइट, बिकॉज अब युधिष्ठिर टॉर्चर चेंबर में भाई क्या कर रहा है। हाँ, हमने इतने वर्ष धर्म का साथ दिया, धरती पे भी हमने वनवास सहा, सारा पेन हमने सहा, फिर भी वो बंदा वहाँ मजे कर रहा है स्वर्ग में, और मेरे भाई मेरी पत्नी बेचारे जो इतने अच्छे थे वो नर्क में है। तो उनको फिर गुस्सा आता है, और देवदूत कहते हैं अरे आप यहाँ मत खड़े रहो, ये आपके लिए नहीं, आप चलो। युधिष्ठिर कहते हैं नहीं, मुझे नहीं जाना है कहीं, जहाँ मेरे भाई है, मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, मैं वहीं रहने वाला हूँ। अगर उसका मतलब आप, एक तो ये अन्याय है कि आप उनको नर्क में भेज रहे हो, पर अगर वो नर्क में है तो मुझे वहीं रहना है, मुझे स्वर्ग के कोई ऐशो आराम नहीं चाहिए। तो वो जब ये निर्णय लेते हैं और वो कहते हैं कि मुझे कहीं नहीं जाना है, मुझे यहीं रहना है, तो फिर से सीन बदल जाता है। पूरा कैसा लगा मेरा मजाक? मतलब बहुत परीक्षा बहुत ली ना युधिष्ठिर की। बहुत परीक्षा ली गई है। देयर इज अ रीजन ही इज कॉल्ड धर्मराज, क्योंकि कदमों कदमों पर उनकी परीक्षा ली गई है। क्यों रियल लाइफ में आदमी को क्यों चुना? इसीलिए तो धर्मराज ना, दैट इज अ टेस्ट ऑफ योर पेशेंस, योर करेज, जो भी। तो फिर वापस चेंज हो जाता है सीन, और एकदम सुंदर सी खुशबू अच्छी सी खुशबू आने लगती है, ठंडी सी हवा बहने लगती है, जो अंधेरा है वो चला जाता है, प्रकाशमय हो जाता है। प्रैंक कर रहे हैं भगवान इनके साथ, बेसिकली प्रैंक है। तो सब बदल जाता है, और फिर वापस यमराज आते हैं और कहते हैं अरे वी वर टेस्टिंग यू, हम तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे, वी आर वेरी हैप्पी कि तुमने ऐशो आराम को छोड़ दिया, यूपीएससी क्लियर कर लिया। हाँ,
बट ही इज लाइक अरे मेरे भाई है कहाँ अच्छा अभी तक मिले नहीं हो? अभी तक ही डजंट नो, राइट? ठीक है। सो दे लाइक नहीं नहीं, वो लोग भी स्वर्ग में ही है, उसकी तुम चिंता मत करो। और ये जो सब हुआ वो क्यों हुआ, तो उसका इंद्रदेव जो है वो समझाते हैं कि ये क्या हुआ। इंद्रदेव कहते हैं कि ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं है जिसके द्वारा कुछ ना कुछ गलत पाप ना हुआ हो। सही बात है। और कर्म सिद्धांत के अनुसार जो जैसा कार्य करता है उसको उसका फल मिलता ही मिलता है। सही बात है। अच्छे का अच्छा, बुरे का बुरा, जो भी हो। फिर वो कहते हैं कि जिसने जीवन में थोड़े से बुरे काम और ज़्यादा अच्छे काम किए हो, उसको पहले नर्क मिलता है, उस अनुभव से वो गुजरना पड़ता है, एंड फिर लॉन्गर टाइम इन स्वर्ग। जिसने कम टाइम, जिसके कुछ तो अच्छे गुण है, दुर्योधन में भी कुछ तो अच्छे गुण थे ना, उनको पहले स्वर्ग में ऐशो आराम मिल जाता है, फिर टॉर्चर मिलता है नर्क में। तो कई बार लोग केवल यहाँ एंड कर देते हैं कि ओ दुर्योधन भी स्वर्ग में था, इसलिए महाभारत में धर्म अधर्म जैसा कुछ नहीं है, इवेंचुअली तो इट्स जस्ट अ प्ले और इट्स ऑल ग्रेट। ऐसा नहीं है। It doesn't end with Duryodhan in Swarg. It ends with Duryodhan for a longer time in Nark and everybody else in Swarg. Correct. So that's how it ends. So basically उसमें वो कर्म सिद्धांत बताना चाह रहे हैं। वाओ, ये बहुत ही डीप था। कि हमको लगता है कि किसी ने एक अच्छा, कोई कितना भी बुरा हो, स्मगलर हो, ये हो वो, कितने को मारता है, पर चैरिटी बहुत करता है। इसलिए एक बुरा काम करो, एक अच्छा काम करो और फिटूस, ऐसा नहीं होता है। बुरे काम का बुरा और अच्छे काम का अच्छा, दोनों मिलेगा, दोनों ही मिलेगा। सो देयर इज नो रनिंग अवे फ्रॉम द काइंड ऑफ एक्टिविटी। So, कोई कैरेक्टर ऐसा था महाभारत में जिसको बिल्कुल भी स्वर्ग नहीं मिला था? पता नहीं, ऐसा नहीं है। इतने वो डिटेल में नहीं गए। इतनी डिटेल में नहीं गए। पर बट मैसेजिंग इंपॉर्टेंट है ना, कि messaging आपको important है, हाँ। समझाया क्या जा रहा है वो इंपॉर्टेंट है। अब थोड़ा महाभारत को जेनजी को समझाने के लिए आते हैं। तो आज के टाइम पे अगर महाभारत का कोई कैरेक्टर होता और वो इंस्टा या ट्विटर पे होता, तो सबसे ज़्यादा ट्रोल कौन सा कैरेक्टर होता? आज के टाइम में तो अगर हम महाभारत को महाभारत के रूप में जानते, तो कर्ण ही ट्रोल होता, बहुत होता। ठीक है। बिकॉज ही इज वन गाय, विक्टिम खेलता था वो। एक्चुअली उसने जितना विक्टिम नहीं खेला है ना, उतना हमने उस पर इम्पोज कर दिया विक्टिमहुड। बट ही इज वन गाय हु इज वेरी इनकंसिस्टेंट। कभी कुछ करता है, कभी कुछ करता है, बात में लोगों से झगड़ा मोड़ लेता है, अपने ही लोगों से। लोग कहते हैं कि अरे वो दुर्योधन के साथ केवल वो जानता था क्या सही है, पर फिर भी केवल दुर्योधन के ऋण में आके उसका साथ दिया। ये गलत है। जितना दुर्योधन चाहता था कि युद्ध हो, शायद कर्ण भी उतना ही चाहता था, बिकॉज उसके जीवन में एक ही कार्य है, मैं अर्जुन से अच्छा हूँ, बस। तो जब भी लोगों ने दुर्योधन को समझाने का प्रयत्न किया कि भाई युद्ध मत करो, तब ये बंदा बीच में कूद पड़ेगा, अरे मैं हूँ ना, अरे मैं हूँ ना। और मैं हूँ ना करके जब भी आवश्यकता हुई तब तो वो भाग गया। जब वो गंधर्वों के साथ युद्ध होता है, दुर्योधन तो लड़ रहा था, बट ही इतनी इंजरी हो गई कर्ण को, गंधर्वों के सामने वो युद्ध कर नहीं पाया कि वो भाग जाता है। महाभारत के युद्ध में 10 दिन केवल अपने ईगो के कारण वो युद्ध से बाहर रहता है, फॉर अ वॉर विच ही वांट्स, राइट? सो ही इज़ वेरी इनकंसिस्टेंट अ कैरेक्टर, जो मतलब डेफिनेटली ट्रोल होता। बट जब कर्ण को ये पता चल जाता है कि पांडव उसके भाई हैं, तो भी उसका नेचर बदलता नहीं है? उस समय ना क्या होता है कि दैट इज़ अ वेरी बिग धर्म संकट फॉर हिम, कि वो क्या करे। फिर वो रियल ऑब्लिगेशन में आता है दुर्योधन के। ऑब्लिगेशन में भी आता है, पर उससे भी बड़ी बात है, अच्छा कोई अच्छा मित्र हो, तो अच्छा मित्र क्या होता है? ठीक है। जब उसे पता, पहले से उसे पता है कि ये उसके ही भाई हैं और कुंती उनकी माँ है, बट जब कृष्ण जाते हैं उसके पास और ओपनली जब उसे कहते हैं कि तुम कौनते नहीं हो, तुम राधे हो, तुम इस तरफ आ जाओ, तो कर्ण कहता है नहीं मैं तो इसका ही साथ दूंगा, जबकि मैं जानता हूँ कि जो निमित्त है सारे, जो ओमेन्स हैं, वो सारे इसके विरुद्ध में है, दुर्योधन। सॉरी, राधे नहीं हो, कौनते हो। हाँ, राधे नहीं हो, ठीक है। तुम राधे नहीं हो, तुम कौनते हो, तुम कुंती के पुत्र हो। राइट। तो वो कहता है एक तो मैं ये जानता हूँ, पहली बात। दूसरी बात, मैं अब दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ सकता। अरे कैसे छोड़े यार, ही हैज नेवर अलाउड हिम टू नेगोशिएट, राइट? ही इज द वन हु सेज कि नहीं युद्ध तो होना ही चाहिए, बिकॉज उसे भी उतना ही युद्ध लड़ना है। Correct. एक बात। दूसरी बात, वो यहाँ तक कहता है कि मैं जानता हूँ कि हायर प्रोबेबिलिटी जीत तो युधिष्ठिर की होने वाली है। अरे फिर भी एज अ गुड फ्रेंड तुम्हें क्या सलाह देनी चाहिए अपने मित्र को, कि हाँ नहीं तू युद्ध कर और तेरे पूरे परिवार को खत्म कर दे। अच्छा मित्र वो होता है ना जो तुम्हारी उन्नति, प्रगति, शांति चाहता है। सही बात है। तुम्हारी प्रॉस्पेरिटी चाहता है। ऐसे नहीं कि तुम गलत काम कर रहे हो तो वो कह रहे चलो मैं भी बहती गंगा में हाथ धो लेता हूँ और मैं भी अपना युद्ध करा लेता हूँ अर्जुन के साथ, राइट?
और उसमें भी उसे एक बात तो है ही कि अर्जुन से तो मुझे वो ग्रैंड फिनाले युद्ध करना ही करना। सो थोड़ा सा वो धर्म संकट भी है, पर वो चाहता तो उस समय ये युद्ध को रोक सकता था, राइट? वो दुर्योधन को ये कह सकता था कि अरे ऐसा ऐसा हुआ है, थिंग्स आर डिफरेंट, जो मुझे लगता था ऐसा नहीं है, पांडव मुझे एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है मैं तुम्हें राजे, वट एवर ही कुड हैव डन, राइट? हम कहते हैं ना कि कौन युद्ध रोक सकता था, कृष्ण ने क्यों नहीं रोका? अगर कोई रोक सकता था तो कदाचित ये कर्ण रोक सकता था, वो भी गलत होता, ठीक है, वो भी शायद होता तो गलत ही, बिकॉज वो पांडवों से राज्य लेके दुर्योधन को दे देता तो फिर क्या अर्थ रहता उसका, बट फिर भी तो होता तो वो फिर भी गलत, बट हाँ एट दैट टाइम देन ही सेज नो आई वोंट लीव हिम, ठीक है। बट इट इज़ नॉट नेसेसरीली आउट ऑफ जो युद्ध में जो साथ मतलब उसके पहले तक जो वो उकसा रहा है दुर्योधन को, दैट इज नॉट आउट ऑफ जस्ट हिज डेट, दैट इज बिकॉज ही वांट्स द वॉर एज मच एज दुर्योधन वांट्स। एक प्रसंग आता है जहाँ पे अक्सर कहा जाता है, मतलब औरतों को कोट करते हुए, कि औरतों के पेट में कोई बात हजम नहीं होगी, क्योंकि युधिष्ठिर ने कुंती को ये श्राप दिया था, क्योंकि कुंती ने बताया नहीं कि कर्ण उनका बेटा था, वरना ये लड़ाई नहीं होती। तो ये सही है कि श्राप दिया था युधिष्ठिर ने कुंती को? युधिष्ठिर ने श्राप दिया था, एंड सॉरी, एंड उसका इम्पैक्ट ये है कि औरतों के पेट में बात नहीं पचती? आई डोंट थिंक वैसा है, ऐसा नहीं है, ठीक है, ठीक, ऐसा नहीं है। कितने सारे जो स्पाइस वगैरह वगैरह होती हैं वो लेडीज ही होती है ना, तो पेट में बात पचाकर ही तो फंसाती हैं। सिर्फ यही जस्टिफिकेशन है आपका? नहीं, ये जस्टिफिकेशन नहीं है, मैं कह रही हूँ कि रियल लाइफ में तो देखो क्या ऐसा है क्या, किसी के भी पेट में बात किसी के भी पेट में पचती है, किसी के में नहीं पेट पचती। आई डोंट थिंक इट हैज एनीथिंग टू डू विद जेंडर, ठीक है, इट हैज टू डू विद योर ओन सहन शक्ति। बट ये एपिसोड है, बट टू इन हर डिफेंस कुंती सेज कि तुम्हें लगता है कि बताया नहीं वगैरह वगैरह, तुमको नहीं बताया, बट कर्ण तो ये जानता था, कर्ण को उसके पिता ने बताया था, कर्ण को मैंने बताया था, कर्ण को कृष्ण ने बताया था, वो जानता था कि वो तुम्हारा भाई है, और फिर भी वो तुमसे इतना द्वेष रखता था। फिर क्या करा जाए? फिर तो वैसे देखा जाए तो पांडवों के साथ अन्याय हो जाता ना, क्योंकि वो तो अच्छे भाव से कर्ण को एक्सेप्ट कर लेते, कर्ण का भाव तो वैसे ही उनके प्रति अच्छा नहीं था, वो तो फिर भी द्वेष रखता था, तो कर्ण को दुर्योधन को फायदा देने के लिए वो तो फिर भी अन्याय करता पांडवों के साथ, और वो कुंती माँ कैसे चला ले, है ना, वो क्यों चलाना चाहिए? तो व्हाट शी डिड वाज द राइट थिंग टू डू। बट युधिष्ठिर's comment on her, ये है, दैट इज देयर, ये है, मतलब, हाँ, ये गीता प्रेस में तो दिया हुआ है, ओके, कि अब नहीं रहेगी बात वगैरह वगैरह, बट आई डोंट थिंक दैट्स ट्रू। श्री राम का किरदार निभाने के लिए आपको क्या लगता है, कौन सा एक्टर सबसे बेस्ट है आज अगर निभाना होगा तो? यार आई डोंट नो, फिजिकली एज आई सेड, प्रभास, द यंगर प्रभास ऑफ बाहुबली, सो आई डोंट नो हु कैन डू दैट, बट इफ आई हैव टू पिक्चराइज देन सबसे क्लोज आता है बाहुबली का जो कैरेक्टर है प्रभास का, जो वो डिपिक्शन है सेकेंड बाहुबली में, दैट इज परफेक्ट, दैट इज लाइक राम, लाइक लुक्स वाइज, पर्सनैलिटी वाइज, वैल्यू सिस्टम वाइज, ओके, हाँ, और मतलब पूरा ओवरऑल कैरेक्टर जो है। सो आई डोंट मीन प्रभास, उसको गुस्सा भी आता है, करेक्ट, कि रोमांटिक भी है, औरत पे हाथ डालने वाले का हाथ नहीं काटते हैं गला। सो नॉट प्रभास बट दैट कैरेक्टर, द बाहुबली वाला कैरेक्टर, लंबा है, चौड़ा है, एंड श्री कृष्ण, I think Shri Krishna, my bias would still be Nitish Bharadwaj. I think that was a good casting. अभी भी लगता है कृष्ण जी बोल रहे हैं। जैसे शिव जी के लिए मोहित रैना, I think he played it so well. So I think some of these characterizations have stuck and they've done a great job. Right. और दारा सिंह हनुमान जी के लिए? Absolutely. और किसी को imagine ही नहीं कर सकते, ऐसा है, हाँ। So एक क्वेश्चन ये भी था, why should Gen Z read Mahabharata and Ramayana when they have Marvel and anime? Marvel and anime आर इंटरेस्टिंग, और मुझे लगता है पढ़ो, इसमें क्या गलत है, पढ़ो, एंटरटेनमेंट लो उससे, परंतु ये सारे इमेजिन स्टोरीज है जिससे आप एंटरटेनमेंट तो ले सकते हो। ये हमारा इतिहास है, ये इतिहास है, और इतिहास क्यों है? ताकि आपको आपके जीवन में कुछ सीख मिले। कैसी सीख मिले? एज आई सेड, इन दोनों में ही धर्म संकट से भरपूर है। करेक्ट, लोगों को निर्णय लेने हैं, निर्णय बहुत सारे एम्बिग्यूटी में लेने हैं जी, है ना। कई बार ऐसी सिचुएशंस हैं कि तो ऑप्शंस यू हैव, सारे ऑप्शंस गलत है, पर फिर भी निर्णय लेने हैं। किस वैल्यू सिस्टम से आप निर्णय ले रहे हो, दैट इज गोइंग टू डिटरमाइन कि आउटकम क्या है। ऐसा भी हो सकता है कि आउटकम उस समय तो जो आप चाहो शॉर्ट टर्म में वैसा ना हो, तो आप कैसे करो, और सही निर्णय लेने के लिए आपको क्या करते रहना चाहिए, इसके
जितनी इसकी विषय में जितनी डेप्थ में समझ महाभारत और रामायण से मिलती है, उतना मुझे नहीं लगता है कोई भी फिक्शनल वर्क उतना कर पाती है। इसीलिए अगर आज भी लोग कहते हैं कि ओ वी हैव टू मेक दीज टेक्स्ट रेलेवेंट फॉर दिस जनरेशन, मुझे लगता है ऐसा नहीं है। जो एक्चुअली वेदव्यास जी कहकर गए हैं, भले टेक्नोलॉजी उस समय की अलग हो, रहन सहन पहनना करना अलग हो, पर जो मनुष्य की जो साइकोलॉजी का डेप्थ का वो वर्णन करते हैं, आज भी मनुष्य को क्या चाहिए, वही है ना, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, उसी की बात है। वो तभी भी वही था, लोगों की मानसिकता आज भी वही है, इसलिए वो आज भी उतना ही प्रासंगिक है। हमें और कुछ जो है वैसा बता दो, दैट इटसेल्फ इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड वर्थवाइल। आपको एक कैरेक्टर बनने को मौका मिले महाभारत का, तो कौन सा बनेंगे आप? देखो, सबको एक कृष्ण बनना चाहता है, बट वो औकात नहीं है। पर मुझे लगता है कहीं ना कहीं कृष्ण का साथ मिला तो अर्जुन, द्रौपदी फॉर हर ग्रेस, मे बी इन सम अदर पॉडकास्ट वील डिस्कस द्रौपदी, व्हाट अ कैरेक्टर, शी इज अ सिंबल ऑफ हाउ एन इंडिपेंडेंट एम्पावर्ड वुमेन शुड बी। बहुत सुंदर कैरेक्टर है वो। तो द्रौपदी का है, कुंती माँ का कैरेक्टर, ऑल्दो कुंती माँ का कैरेक्टर बहुत ज़्यादा पेन, बहुत ज़्यादा दुख है उनके जीवन में, पर उतने दुख में भी उन्होंने कभी भी अपने वैल्यू सिस्टम को नहीं छोड़ा। तो अगेन अ ब्यूटीफुल कैरेक्टर। बट या गांधारी ने एक एपिसोड आता है जहाँ पर उन्होंने अपनी आँख की पट्टी खोली थी और फिर वो एक पावर दुर्योधन को मिली थी। वो फिक्शन है। वो फिक्शन है? हाँ। हाँ, वैसा कुछ महाभारत में नहीं हुआ। उस दिन हम यही डिस्कस कर रहे थे कि दुर्योधन को जांग पे मारा क्यों? क्योंकि नहीं, जांग पे इसलिए मारा क्योंकि भीम की प्रतिज्ञा थी जांग पे मारने की। जब वो एपिसोड हुआ है, जब द्रौपदी को खींच के लाया गया है, तब जब द्रौपदी आर्ग्यू कर रही है ना कि अरे मुझे जीता गया नहीं जीता गया, जीताम वा अपि आज अचिताम वा, मुझे बताओ मुझे जीता गया नहीं जीता गया, व्हाटएवर शी इज हैविंग दैट वाद ओवर देयर। तो कर्ण कहता है अच्छा अगर तुम ये मानती हो कि तुम नहीं जीती गई, तो फिर तो ये पांडव तो वैसे ही दास हो गए हैं, तो वो तो तुम्हारे पति भी नहीं है, तो हम में से किसी को चुन लो, फाइंड अ न्यू पति। वो ऐसा टॉन्ट मारता है और दुर्योधन के सामने देखता है, और दुर्योधन अपनी जांग फ्लैश करता है कि यहाँ आके बैठो, ये कहने के लिए कि कम मेरे जांग पे बैठो, बिकम माय वाइफ, ऐसे करके। उस बात से भीम इतना क्रोधित हो जाता है, ऑब्वियसली राइट, खून पीना, तो वो नहीं, दुशासन की छाती फाड़ के लहू पीना है। बट दुर्योधन वो कहता है कि जो जांग तुमने दिखाई है ना, उसको मैं तोड़ूंगा। तो वो जांग एपिसोड में ये दिखाया है कि गांधारी दुर्योधन को कहती है कि मैं भी पट्टी खोलूंगी, पर वो फिक्शन है, वो महाभारत में नहीं है। और फिर वो बट तुम नेकेड आना, फिर वो नेकेड आने वाले होते हैं तो कृष्ण बोलते हैं हाँ, अरे तुम ऐसे कैसे नंगे जाओगे माँ, नहीं वो तो इसीलिए ये पार्ट थोड़ा सा वल्नरेबल होता है, फिर इसीलिए उसको तोड़ते हैं। आप कह रही हैं ये ऐसा नहीं है, बट तो आप कह रही गांधारी ने फिर पट्टी कभी नहीं खोली थी? गांधारी ने पट्टी कभी नहीं खोली थी, पर गांधारी के उस तपस्या के कारण उनमें शक्ति थी। ठीक है। पट्टी खोले बिना भी उनकी आंखों में वो तेज था कि वो पट्टी में से ही देखें गुस्से में तो किसी का नाखून जला सकती थी, जो बाद में होता है जब युद्ध समाप्त हो गया है। और वैसे तो गांधारी ने, वो जानती हैं कि उनके पुत्र दुर्योधन जो है वो गलत कर रहा है, वो धर्मी है, इसलिए उसे विजयी भव का भी आशीर्वाद नहीं देती। अच्छा। परंतु जब युद्ध समाप्त हो गया है, धृतराष्ट्र देता है विजयी भव पुत्र को? वो भी नहीं देता। धृतराष्ट्र ने तो दिया ही होगा, वो तो चाहता है। हाँ, चाहता था, बट माँ वाज वेरी क्लियर। सो गांधारी हैज, पट्टी बांधी नहीं बांधी, सही था गलत था, वो एक चीज है, पर मॉरल क्लैरिटी गांधारी की थी। ठीक है। पर जब 100 के 100 बच्चे गुजर गए हैं, अपनी बहुओं को वो रोते हुए देख रही है, अपनी बेटी को रोते हुए देख रही है, इवन पांडवों के साइड जो है वो सब इतनी रो रही हैं, तो शी ऑब्वियसली गेट्स एजिटेटेड। और 100 के 100 बच्चे एक साथ मारे जा चुके हैं, राइट? तो उसे गुस्सा भी है थोड़ा। इट इज़ नॉट ईजी, वो दुख सहना सुलभ तो नहीं है। बिल्कुल। तो जब पांडव उनके पास आते हैं, उनको मिलने आते हैं युद्ध के बाद, तो वो गुस्से में है, और वो इतने गुस्से से युधिष्ठिर के पैरों की ओर देखती हैं कि युधिष्ठिर का नाखून जल जाता है, काला हो जाता है, ऐसे कहा है हमें, भले पट्टी है फिर भी। ठीक है। तो वो शक्ति है, पर ऐसा कोई एपिसोड नहीं हुआ है। ठीक है। दूसरी बात, गांधारी हस्तिनापुर में थी, वो सब छोड़ के
कुरुक्षेत्र में युद्ध के मैदान के बीच थोड़ी आएंगी। उसमें सीन भी दिखाया, वो टेंट में आई, हाँ नहीं ऐसा बट कुछ फुल लिबर्टी लिया वहाँ पे। ठीक है। मोस्ट अंडररेटेड कैरेक्टर ऑफ रामायण एंड महाभारत? नहीं। महाभारत कुंती एंड विदुर, आई थिंक ये दोनों ही हैं एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल कैरेक्टर्स, बट नॉर्मल यूजुअल पॉपुलर डिस्कशंस में उनके विषय में ज़्यादा बात नहीं होती, बट बहुत सुंदर कैरेक्टर्स हैं। रामायण? रामायण में आई थिंक सुग्रीव, ओके। सुग्रीव का बहुत बड़ा रोल है इस पूरे युद्ध में, और वही राजा है ना, हनुमान जी तो उनके लिए काम कर रहे हैं। तो सुग्रीव बाद में भी रामायण के बाद, मतलब सुग्रीव बाद में भी राम के साथ थे? नहीं, अयोध्या हनुमान में? जी भी राम के साथ नहीं थे अयोध्या में, वो अपने राज्य में थे, वो अयोध्या में क्या करेंगे, उनका भी तो किष्किंधा में थे वो किष्किंधा दोनों। है। हाँ, तो वो वहाँ बट पे बाद में दिखता रहा कि वो लोग थे वहाँ पे, एपिसोड में, मतलब सीरियल में दिखाया गया। कहानी तो जब युद्धकांड में पहले वो सारे आते हैं, राजाभिषेक होता है वगैरह, फिर वो तो अपने अपने जगह चले जाते हैं, उसके बाद हमें पता नहीं है क्या है। पर युद्ध के समय भी सुग्रीव, हनुमान जी क्यों श्री राम का साथ दे रहे हैं, क्योंकि सुग्रीव ने देने का निर्णय लिया है, ठीक है। राइट? सो आई थिंक दैट इज वन अंडररेटेड कैरेक्टर। ओके। मोस्ट ओवररेटेड कैरेक्टर ऑफ बोथ? रादर देन रामायण के अंदर पॉपुलर नैरेटिव में, जो महाभारत में तो डेफिनेटली कर्ण, ठीक है। ठीक है। आई थिंक रामायण में अंडररेटेड विभीषण भी है, विभीषण भी है, ठीक है। उनको गलत ही समझा गया है पूरी तरीके से, मुझे लगता है। ठीक है। महाभारत में ओवररेटेड कर्ण, रामायण में आई डोंट थिंक एनीबॉडी इज ओवररेटेड एक्सेप्ट फॉर द डिस्टॉर्शन ऑफ रावण। ओके। रावण को जो ग्लोरीफाई कर दिया गया, आई थिंक दैट इज रॉन्ग। मोर कॉम्प्लेक्स, श्री राम या श्री कृष्ण? इन टर्म्स ऑफ लाइफ सर्कमस्टांसेस, श्री कृष्णा अगर उनका जीवन देखें तो जीवन में ज़्यादा कठिनाइयाँ कदाचित कृष्णा ने ज़्यादा देखा है बचपन से, ठीक है। श्री राम का बचपन तो बहुत अच्छा गया है, सुख में, शांति में। कृष्ण तो जन्म से ही माता से दूर हो गए हैं। भले उन्होंने हर एक प्रसंग को लीला और उत्सव में बदल दिया है, बट वैसे देखा जाए तो बेचारा बच्चा, उसके पीछे तो मौत ही मंडरा रही है ना, मृत्यु ही मंडरा रही है। पहुंचते हैं मथुरा, अपने मामा को ही मारना पड़ता है, ठीक है, माँ बाप मिलते हैं, फिर क्या होता है, जरासंध से युद्ध होते रहता है, होते रहता है, होते रहता है, होते रहता है, छोड़ता ही नहीं है जरासंध। सब छोड़ के चले जाते हैं द्वारका, जहाँ पर वो रहे हैं वहाँ छोड़ के जाना पड़ता है ना द्वारका, और पूरा सिटी को पूरा क्रिएट करना पड़ता है। एंड में क्या होता है, अपनी आंखों के सामने अपने पूरे खानदान का विनाश होते हुए देखते हैं। पर कृष्ण फिर भी योगेश्वर है। कृष्ण के बारे में जब हम बात करते हैं तो हमें हमेशा अच्छा, उन पर करुणा नहीं आती कभी, है ना, कि अरे बेचारा, ये कभी नहीं होता। क्यों? क्योंकि कृष्ण ने इन दुखों को भी उत्सव का रूप दे दिया है। करेक्ट। हम उनके दृष्टिकोण से इनको देखते हैं, इसलिए हमें भी लगता है उत्सव उत्सव है, बट अगर हम ऑब्जेक्टिवली उनका जीवन देखें तो बहुत करुणामय है वो जीवन, हमेशा स्ट्रगल से ही गुजरा है। श्री राम का इजी था ऐसा नहीं है, बट श्री राम का जो 14 वर्ष आप छोड़ो, तो पहला तो जब वो जो बड़े हुए वो तो अच्छे से गया है, विवाह के बाद का भी कुछ समय अच्छे से गया है। इट्स ओनली द 14 years ऑफ वनवास। उस 14 वर्षों में भी जो पहले 13 वर्ष हैं वो तो बहुत प्यार से गए। श्री राम और सीता जी के लिए इट वॉज वेरी मच अ हैप्पी पीरियड, दोनों बहुत प्यार में हैं। जब तक सीता जी का 1 वर्ष जो है, जब उनका विरह होता है, जब वो रावण लेके गया, उसके बाद जब वापस आते हैं वो भी समय ठीक है। फिर जब उनके राज्य में वापस, अगर हम उत्तरकांड को मानते हैं तो जो चर्चाएं शुरू होती है तो उसके बाद के 12 वर्ष, बट जो कदम कदम पे जो संघर्ष कृष्ण के जीवन में आया वो अधिक है। तो उस तरीके से कॉम्प्लेक्सिटी कृष्ण के जीवन की ज़्यादा है, परंतु दोनों ही जो हम यूजुअली मानते हैं ना कि कृष्ण तो मतलब हमेशा रूल्स तोड़ रहे हैं और राम मतलब कुछ भी हो जाए रूल नहीं तोड़ रहे, ये गलत तरीका है उनको देखने का, ये गलत लेंस है उनको देखने का। धर्म स्थापन करने के लिए जो भी करना पड़े उन्होंने किया, फिर वो वाली को पीछे से मारने की बात हो या जो भी युद्ध में करने की बात हो। कृष्ण भी बात बात पे रूल्स तोड़ने की बात नहीं कर रहे हैं। कृष्ण कहते हैं जहाँ तक रूल्स फॉलो कर सको करो ही करो, पर अगर सामने वाला जिसने कभी धर्म फॉलो नहीं किया है वो कह रहा है, वो आपको भाषण दे रहा है धर्म फॉलो करने का, तो उसको आपको धर्म रूल्स उसी के साथ फॉलो किया जाता है जो उन रूल्स में मानता हो। जो खुद कभी रूल में ना माने वो कहे कि नहीं नहीं आपको रूल मानने हैं, ऐसा थोड़ी होता है। तो दैट क्लैरिटी दोनों में है। सो आज के टाइम लोगों को समझाना होगा, सो
धर्म को कैसे डिफाइन करेंगे आप आज के कॉन्टेक्स्ट में? मतलब एक स्टूडेंट के लिए क्या धर्म Student के है, लिए। फैमिली के लिए क्या धर्म है, हाँ। पॉलिटिशियन के लिए क्या धर्म है, एंड धर्म क्या सबके लिए अलग ही है या एक कॉमन? धर्म इज अ प्रिंसिपल। धर्म की व्याख्या, सबसे सुंदर व्याख्या भीष्म और कृष्ण ने करी है, और उन दोनों ने एक ही बात करी है। वो कहते हैं धारणात धर्मिति आहु धर्मो धारयति प्रजा यह स्यात् धारण संयुक्तम सह धर्मेति निश्चयः। क्योंकि वो धारण करता है उसे धर्म कहा जाता है, या जो धारण होता है, बट मेनली इट इज जो धारण करता है। धारण करना मतलब क्या, अगर उसे इंग्लिश में कहे टू अपहोल्ड एंड टू सस्टेन। सस्टेनेबिलिटी, द प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबिलिटी इज धर्म। सस्टेन व्हाट? समाज। ये समाज चलता रहे। अच्छा, समाज कैसे चलता रहेगा? अगर समाज में जो लोग हैं उनकी प्रगति हो, समृद्धि हो, शांति हो। अगर समाज में केवल अशांति है, केवल अन्याय है, तो क्या वो समाज चलते रहेगा? वो समाज का विनाश हो जाएगा। तो ऐसी सारी एक्टिविटीज़, ऐसे सारे मूल्य जो समाज को विनाश की ओर ले जाते हैं, वो अधार्मिक है। ऐसी सारी एक्टिविटीज़, ऐसे सारे कार्य, ऐसे सारे कर्तव्य, ऐसे सारे मूल्य जो समाज को परपेचुइटी की ओर, धारण होने की ओर लेकर जाते हैं, समृद्धि की ओर, प्रभव संयुक्त प्रभव की ओर ले जाते हैं, वो सारा धार्मिक है, वो सारा धर्म है। पर ये धर्म को इन प्रैक्टिस कैसे कहा जाए, वहाँ पे स्वधर्म की बात आती है कि हम सब का इस समाज को सस्टेन कराते रहने में रोल है। वो अपने आप नहीं होता है जी। समाज, कोई भी सिस्टम तभी सस्टेन होती है जब उसमें जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं वो कार्य ऐसे करें कि वो सिस्टम चलता रहे। ठीक है, परिवार का उदाहरण लेते हैं। परिवार सस्टेन कैसे हो? जब परिवार में जितने भी इन्वॉल्व हैं, माता पिता, बेटा बेटी, हस्बैंड वाइफ, दादा दादी, जो भी एक्सटेंडेड परिवार, अगर वो सब ये समझे कि अरे इस परिवार के प्रति मेरा कर्तव्य है, मैं परिवार से बहुत कुछ पाता हूँ तो मुझे परिवार को देना भी है, तो वो परिवार टिकता रहेगा। अगर कोई कहे नहीं मैं तो लूंगा बट दूंगा कुछ नहीं, मुझे तो प्रॉपर्टी सारी चाहिए बट अपने ओर से मैं कुछ नहीं दूंगा, ऐसा परिवार टिकेगा क्या? नहीं। मतलब हर एक को अपना कर्तव्य निभाना है, केवल लेना नहीं, देना भी है। जब वो खत्म हो जाता है तो वो अधर्म हो जाता है और वो विनाश की ओर ले जाता है। दिस इज अ सिंपल वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग धर्म। रिलीजन इज अ पार्ट ऑफ इट फॉर श्योर, जस्टिस ऑल दैट इज अ पार्ट ऑफ इट, बट द लार्जर प्रिंसिपल, जो सिद्धांत है, वो धारण वाला सिद्धांत है। धार्यति इति धर्म, सस्टेनेबिलिटी प्रिंसिपल इज धर्म। मोस्ट मिसअंडरस्टूड, द्रौपदी या माता सीता? द्रौपदी इन अ बैड वे एंड सीता जी, आई डोंट नो व्हाट टू से। सीता जी को अबला नारी माना जाता है टिपिकली, है ना? सीता जी बिल्कुल भी अबला नहीं थी। सीता जी वॉज अ वेरी वेरी एजर्टिव कैरेक्टर। अपने सारे निर्णय सीता जी स्वयं लेती थी। ऑल्सो उनकी जो इच्छाएं होती थी वो बहुत एजर्टिवली उसे प्रकट भी करती थी। ठीक है, उनके जीवन में एंड का उत्तरकांड वाला भाग छोड़ दो तो सारे निर्णय उन्हीं ने लिए। ठीक है, वेरी एजर्टिव, बिल्कुल भी अबला नारी नहीं है, पर उनको अबला नारी माना जाता है। तो यस, शी इज मिसअंडरस्टूड इन दैट वे। द्रौपदी को एक नेगेटिव रूप में देखा जाता है। रिवेंज लेना है, रिवेंज लेना है, एंग्री है, इंसल्ट कर रही है, कुछ भी बोल रही है। आई थिंक उनके साथ ज़्यादा अन्याय हुआ है उनको ऐसे पोर्ट्रे करके, बिकॉज जैसी वो नहीं थी। द्रौपदी इज ग्रेस पर्सोनिफाइड। जैसे मैंने कहा, इतना सुंदर उनका व्यक्तित्व है, इतने सुशीलता से उन्होंने अपने सारे कर्तव्य निभाए हैं। चलो मैं बोल ही देती हूँ, एक सत्यभामा, द्रौपदी सत्यभामा संवाद आता है जिसको मैंने डिटेल में पुस्तक में कैप्चर किया। ठीक है, जिसमें द्रौपदी सत्यभामा से जब वो रानी थी तब के अपने कर्तव्यों की बात बताती है। तो बाकी पति का, पुत्र का, वो सब ध्यान रखना, पतियों का, वो सब तो एक है, फैमिली का ध्यान रखना। पर वो कहती है कि जितनी विजिबिलिटी मुझे इंद्रप्रस्थ के फिनेंशियल्स में थी, उतना तो किसी भाइयों को भी नहीं थी। उसका पूरा फिनेंशियल मैनेजमेंट, ट्रेजरी, एसेट्स, कितना धन आता है, कितना धन खर्चा होता है, कहाँ कहाँ क्या क्या जाता है, उसका मैनेजमेंट, वो सब मैं करती थी। पांडवों को भी नहीं पता होता था कि हमारे पास कितना धन है, जो मुझे पता होता था। युधिष्ठिर जब भी ट्रैवल करते थे तो उनका पूरा प्लानिंग मैं करती थी। तो दिस इज द्रौपदी अमंग्स्ट ऑल अदर थिंग्स। ठीक है, द्रौपदी के लिए युधिष्ठिर कहते हैं कि द्रौपदी कैसी पत्नी है। वो कहते हैं कि गृहस्थ धर्म निभाने के लिए एक पुरुष को जैसी पत्नी की आवश्यकता हो वैसी द्रौपदी है। शी इज़ एन आइडियल लेडी, जिसको हमने पूरी तरीके से नेगेटिव रूप दे दिया है।
सो दैट इज द्रौपदी. तो मुझे लगता है उनके साथ अन्याय हुआ है डिस्टॉर्शन से. सो ये कॉन्वर्सेशन के बाद जो कि काफ़ी 2 एपिसोड में हुआ, काफ़ी लंबा हुआ, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ भी नहीं हुआ. सो ऑन दैट नोट बहुत सारे नोट्स मैंने बनाए हैं. आपके पास भी बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, बहुत सारे कमेंट्स होंगे, बहुत सारा ऑब्जर्वेशन होगा. प्लीज़ कमेंट बॉक्स में उसको रखिए. एंड द्रौपदी, विदुर, कुंती, बहुत सारे ऐसे नाम और ऐसे किरदार और ऐसे पात्र जिनके बारे में मैंने लिखा है, और मुझे लगता है आगे और क्वेश्चंस के साथ वी वुड लव टू हैव यू वंस अगेन ऑन द रौनक पॉडकास्ट. थैंक यू वेरी मच. प्लीज़ पेरेंट्स को भी आप बोलिए, क्योंकि बच्चे तो पढ़ लेंगे, लेकिन मुझे लगता है पेरेंट्स को पढ़ना पड़ेगा पहले ऐसे एपिक्स को और अपनी हिस्ट्री को. आई एम सो ग्लैड आपने ये पॉइंट रेस किया, क्योंकि मुझे पेरेंट्स कई बार पूछते हैं कि अरे हम बच्चों को कैसे इंट्रोड्यूस करें. तो एक बात तो आई मस्ट से दैट आई अभी रिसेंटली मेरी कुछ बच्चों की बुक्स भी पब्लिश हुई है, जिसमें मैंने कथाएं हमारे ही शास्त्रों से लिया है, बट वो बच्चों को समझ आए उस प्रकार उसे प्रेजेंट करने का मेरा प्रयास रहा है. एक है अवधूत एंड हिज फ्रेंड्स, दूसरा अवधूत एंड हिज टीचर्स, और दूसरा है माय फ्रेंड अर्जुन. तो ये दोनों आ चुकी हैं, पर अभी और आएंगी सीरीज में. तो एक तो ये है, पर हमेशा मुझे माँ बाप पूछते हैं कि बच्चों को कैसे सिखाएं, और मैं उन्हें हमेशा ये कहती हूँ कि पहले आप तो सीखो. क्योंकि जब बच्चे आपसे प्रश्न पूछेंगे तब आप क्या उत्तर दोगे. सही बात. आपको लगता है कि आप जानते हो, पर आप कहाँ से जानते हो? टीवी से. टीवी से जो है वो तो गलत है. तो पहले आप सीखिए, या एटलीस्ट साथ साथ सीखिए. सो लेट इट बी अ बॉन्डिंग एक्सरसाइज विथ योर किड्स. कि ऐसे मत सोचिए कि बच्चों को पढ़ा देना है. आप ये सोचिए कि हमें भी सीखना है, और हमें भी सीखने जैसा बहुत कुछ है, ज़्यादा है इनफैक्ट इन ग्रंथों में हमारे जीवन के लिए. और फिलहाल आप शुरुआत कर सकते हैं अमी गणात्रा की बुक से, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिया है. प्लीज़ उसको लें, ख़रीदें, पढ़ें, और उसके बाद और सारे डाउट्स और क्वेश्चंस आ सकते हैं, उसको फिर से शेयर करें. सो होपफुली हम लोग वापस मिलेंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग. इसको अपने फ्रेंड्स से शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब करना. थैंक यू वेरी मच वंस अगेन. जय श्री राम. जय श्री राम. जय श्री कृष्ण.